अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑटोकैड 2D के ऊपर लेक्चर बना रहा हूँ जी। इसके अंदर हम देखते हैं जी किस तरीके से हम ऑटोकैड 2D को कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इस कोर्स का मकसद ये है कि ये पूरा 2D का कोर्स है। अगर आप 2D सिविल, 2D मैकेनिकल, 2D इलेक्ट्रिकल, 2D में काम करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, आप इस एक लेक्चर से सारा का सारा 2D सीख सकते हैं। सारा 2D ऑटोकैड मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दे दिया है, तो ज़्यादा एंड तक वीडियो देखिएगा। सारी कमांड इसके अंदर करवा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं जी, पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस वन, ये हमारे पास बेसिकली कुछ बार्स ऊपर पड़ी हुई है। इंटरफेस चेक करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेट्स सी फ्रॉम टॉप ऑफ द बार, हम देखते हैं कि दिस इज़ द टॉप टाइटल बार ऑफ माय ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर कुछ ऑप्शन हैं जी, देख लेते हैं। इसके अंदर ये मेरे पास यहाँ से एक मैं क्लिक करता हूँ तो एक ऑप्शन अपीयर होता है जिसके अंदर न्यू, ओपन, सेव, एक्सपोर्ट, पब्लिश, और ये बेसिक ऑप्शन है जो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होते हैं, जो हर सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। तो मैं इसको आगे चलता हूँ। ये न्यू प्रोजेक्ट कैसे है, न्यू ड्राइंग खोलनी है, ओपन करनी है कोई ड्राइंग, सेव करनी है, अनडू करना है, रीडू करना है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आपने ओपन करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इफ़ यू डू टू द प्रीवियस ड्राइंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जाना चाहते हैं। एक्चुअली जो असल चीज़ है मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइटल बार है इसके अंदर एक चीज़ अवेलेबल है जी, वर्क स्पेस। सो वर्क स्पेस, डिफरेंट वर्क स्पेसिस यहाँ पे अवेलेबल है। पहली है जी ऑटोकैड 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो अगर आप 2D का इन्वायरमेंट चाहते हैं अपने यहाँ पे सारा पैनल आपका 2D की एक कमांड शो करे, तो हम ये पैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मुझे सारी 2D की यहाँ पे कमांड शो करेगा। तो इसी के अंदर हम काम भी करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको वर्क स्पेसिस दिखा दूँ, अगर आप AutoCAD एंड 3D मॉडलिंग करना चाहते हैं, ये सिविल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें ये सिलेक्ट कर लेंगे तो देखें यहाँ पे बॉक्स, एक्सट्रूड और दूसरी इंटरसेक्ट की कमांड, यूनियन की कमांड 3D की शो भी होने लग गई हैं। सो बेसिकली ये 3D के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ ऑटोकैड क्लासिक व्यू। तो ये ऑटोकैड के कंपोनेंट्स मुझे दिखाने लग जाएगा। तो अगर मैं इसमें दोबारा जाता हूँ और मैं देखता हूँ 2D एंड ड्राफ्टिंग एनोटेशन, तो ये मुझे बिल्कुल ही 2D के अंदर ये भी मुझे लेके चला जाएगा। तो 2D ड्राफ्टिंग के लिए मैं ये वाला पैनल और ये वाला पैनल कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। 3D मैकेनिकल में ज़्यादातर हम 3D मॉडलिंग यूज़ करते हैं। बहरहाल आप सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड क्लासिक कैड, अगर मैं 3D मॉडलिंग को दिखा दूं तो देखें वही पैनल मेरे पास आ गया। 3D के अंदर सारी इन्वायरमेंट आ गई है, जो मेरे पास सारी 3D की कमांड्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं आगे चलूं और देखूं ऑटोकैड क्लासिक, तो ये ऑटोकैड क्लासिक है जी, बहुत बेसिक वर्जन, पुराना वर्जन, बिल्कुल सारी चीज़ें कमांड लाइन और इस पे मौजूद हैं। बार्स बड़ी थिन लेवल की यहाँ पे बनी पड़ी हैं। तो ये एक उसकी अपनी इन्वायरमेंट है ऑटोकैड क्लासिक की। तो आई कैन मेक एनी इन्वायरमेंट व्हाट आई वांट, दीज आर माय वर्क स्पेसेस। सो आई कैन यूज़ एनी वर्क स्पेस फॉर माय वर्किंग। मैं कोई भी वर्क स्पेस यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं पहले AutoCAD एंड 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन की मैं वर्क स्पेस यूज़ कर लेता हूँ ताकि मैं 2D की सारी कमांड्स देख सकूँ। तो मैं ऑटोकैड क्लासिक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने आपको एक कमांड्स काफ़ी ज़्यादा फोकस करवाना है और आपको बताता जाऊंगा। बाकी उसके पैनल पे भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन मेरा फोकस कमांड्स पे ज़्यादा होगा क्योंकि प्रोफेशनली स्पीड अप काम करने के लिए आपको कमांड्स का सहारा लेना पड़ता है, कमांड्स लगानी पड़ती हैं। तो मैं ऑटोकैड एंड AutoCAD एंड 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जी, मेरे पास ऐसी इन्वायरमेंट आ गई ऑटोकैड की। ये प्रोजेक्ट मैनेजर ओपन हुआ, मैं इसे राइट क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ। तो दिस विल बी अ क्लोज। नाउ व्हाट टू डू, दीज आर द डिफरेंट बटन्स अवेलेबल, इस मेरे पैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो आई कैन मेक इट होम बटन और आई कैन सी दैट व्हाट इज़ दिस वन। तो ये एक रिबन है जी हमारे पास, इसके अंदर डिफरेंट टूल बार्स मौजूद हैं। ये ड्रा की टूल बार है, इसमें देखिए लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, सेंटर, एलिप्स, यानी कि इसमें हैचिंग, मूव, कॉपी। ये ड्रा के अंदर सिर्फ ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये मेरे पास आ गई मॉडिफाई बार। मॉडिफाई में मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, अरे, ट्रिम, ये सारी मेरी मॉडिफाई टूल बार के अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं।
तो लेयर्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर लेयर्स की टूल बार में पर लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जी, न्यू लेयर क्रिएट करनी है, लेयर की प्रॉपर्टीज़ ओपन करनी है, लेयर्स कौन सी हाइड करनी है, कौन सी मैंने ओपन करनी है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एनोटेशन में मेरे पास टेक्स्ट आ जाता है और डिमेंशंस और कुछ टेबल्स की कमांड आ जाती है। हाउ मैं आई कैन क्रिएट सम एनोटेशन टू माई ड्राइंग. So this is basically my annotation. So I can go forward. This one I can make it escape करता हूँ. Multi-line text select हो गया था. So I can go and this is a block toolbar. This is a properties toolbar and this is a group utilities and clipboards. So इन पे हमारा बहुत सारा इन सारी चीज़ों पे हम काम करेंगे आज. तो देखते हैं जी इस पे क्या क्या चीज़ें मज़ीद है वो भी देख लेते हैं. तो ये मेरी जो ब्लैक स्क्रीन है ये मेरी वर्क स्पेस है, वर्क प्लेन है, इस पे मैं काम करूँगा. ये जो मेरा कर्सर है प्लस साइन जो बना हुआ है ये इसको मैं कहता हूँ क्रॉस हेयर. ये जो मेरा क्रॉस हेयर के अंदर एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है अगर आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा पिक बॉक्स है. तो पिक बॉक्स एंड क्रॉस हेयर. सो दिस इज़ बेसिकली अ टाइप ए कमांड जहाँ लिखा हुआ है ये मेरी है जी कमांड बार है. और दिस इज़ अ बार विच आई एम लुकिंग हेयर. यूज़ आइकन मैंने किया और ये देखें ये मेरे पास सिंबल आ रहे हैं. मैंने ऐसे यूज़ आइकन को अनचेक किया तो मेरे पास इंग्लिश में वर्ड्स आ गए. तो ये मेरे पास क्या चीज़ है जी, ये मेरे पास स्टेटस बार है मेरी. ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस. सो ये मेरा एक इंटरफेस था ऑटोकैड का जो मैंने आपको दिखा दिया. यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं उसको ऐसा ऐसा हम देखेंगे. यहाँ पे सारी चीज़ें हम देखेंगे. स्टेटस बार में जो भी आपका कंपोनेंट ब्लू में है वो ऑन है और जो अभी ग्रे हैं वो ऑफ हैं. अगर मैं इन्हें ऑन ऑफ करना चाहता हूँ मैं क्लिक करूँगा ऑन हो जाएगा, मैं क्लिक करूँगा ऑन हो जाएगा, मैं दोबारा अगर क्लिक कर दूँ तो वो ऑफ हो जाएगा. तो अभी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ तो मैं सारा ही ऑफ कर देता हूँ. नहीं जी मैंने ऑफ़ कर दिया. मैंने ये देखा तो मेरे पास ये सिर्फ कोऑर्डिनेट मेरे पास ब्लैक स्क्रीन आ गई जो कि डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है. आई कैन चेंज द कलर ऑफ द माई बैकग्राउंड स्क्रीन. सो आगे देखते हैं जी इसके अंदर क्या करना है जी. इसके अंदर हमने करना है जी अब बेसिकली पहले पेज सेटअप करते हैं. तो पेज की पहली कमांड करते हैं जी MV सेटअप. MV सेटअप की मेरी पहली कमांड है जी. MV सेटअप मैंने लिखा कमांड बार के अंदर और देखें जी. और इसको मैंने क्या किया जी, बेसिकली मैंने एंटर कर दिया, एंटर प्रेस किया तो वो मुझसे पूछता है जी अनेबल दी पेपर स्पेस. सो मैं इसको अनेबल स्पेस को नो कर देता हूँ. एंटर भी खाली कर दूँ तो वो भी चलेगा क्योंकि उसने हाईलाइट किया हुआ है कि आपको नो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है. जो ब्लू पार्ट है आप सिर्फ उसे भी टाइप कर सकते हैं. अगर मैंने यस करना है तो मैं वाई भी टाइप कर सकता हूँ. तो मैं नो करता हूँ जी. एन टाइप किया, एंटर किया तो उसने मुझे आगे ले गया एंटर यूनिट टाइप्स, साइंटिफिक, डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मैट्रिक. मैं जो भी यूनिट सेलेक्ट करना चाहूँ मैं उसका पहला हर्फ जो कि शेडेड ब्लू में है मैं उसे सेलेक्ट या टाइप कर सकता हूँ. तो आई कैन राइट डी फॉर डेसिमल. आई एम सेलेक्टिंग डेसिमल सो आई कैन क्लिक इट ऑन. सो मैंने जो ही डेसिमल सिस्टम सेलेक्ट किया उसने मुझे कहा स्केल फैक्टर एंटर करें. मैंने 1 एंटर किया, एंटर दी स्केल फैक्टर. सो ये मुझे क्या कर रहा है जी स्केल फैक्टर देना है. स्केल फैक्टर क्या चीज़ है कि आपकी जो एक्चुअल लाइन है वो कितने सेंटीमीटर या कितने मिलीमीटर की होनी चाहिए. तो 1 का मतलब है कि 1 मिलीमीटर की जब मैं लाइन लगाऊँ तो 1 मिलीमीटर की ही होगी. तो मैं 1 ही रखूँगा स्केल फैक्टर. पेपर विड्थ अगर मैं A3 पेपर की बात करूँ तो उसकी जो विड्थ होती है वो 420 होती है. तो वो मिलीमीटर में होती है. तो क्योंकि मैंने डेसिमल सिस्टम सेलेक्ट किया है तो ये मिलीमीटर में जा रहा है. सो आई कैन राइट इट 297 पेपर हाइट फॉर A3 एंड आई कैन एंटर इट. तो देखें ये मेरे पास एक प्लेन बन गया है, वर्क प्लेन. मैं इसको अपनी मर्ज़ी से अब मैं इसके अंदर काम कर सकता हूँ. A3 का ये वर्क प्लेन बन चुका है. अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ वर्क प्लेन को तो मैं डायमेंशंस उसकी जो मैंने पेपर हाइट और पेपर विड्थ दी है वो मैं कम ज़्यादा भी अपनी मर्ज़ी की भी कर सकता हूँ. लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड पेज A3 का बना लिया है. तो देखा जाए अगर मैं इसे देखूँ तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है. पहले तो मैं देखता हूँ जी मुझे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को बहुत तंग करेंगे हमेशा. ये मेरी ड्राइंग के अंदर आ जाते हैं तो पहले तो मैं इन्हें किसी न किसी जगह लगा देता हूँ. अगर मैं UCS आइकन की कमांड टाइप करूँ तो UCS आइकन में गया तो उसने कहा जी UCS आइकन के साथ आपने क्या करना है. मुझे नीचे डिफरेंट ऑप्शंस वो प्रोवाइड कर रहा है.
इसे ऑन करना है, इसे ऑफ करना है, इसे ऑल करना है, नो ओरिजिन करना है, ओरिजिन करना है, वाट। तो कुछ ऑप्शन मैं करके दिखाता हूँ। लेट से मैं अगर ऑफ कर देता हूँ तो देखें ये गायब हो जाएगा। सो दैट इज़ आल्सो अ वेरी गुड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर दिस वन। अगर आपको नहीं चाहिए ओरिजिन देखना तो आप इसे बंद कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो ये दोबारा मुझे शो हो जाएगा। देखिए जी, मैंने ऑन पे क्लिक किया। आई कैन गो टू द यूसीएस आइकन आल्सो अगेन एंड आई कैन टाइप, एंटर किया और मैंने अगर करता हूँ जी ओरिजिन कर दूँ तो ये मेरे बीच में आ रहा है। अगर मैं इसे नो ओरिजिन कर दूँ तो देखें जी अब ये वहाँ पीछे लॉक हो गया है। तो नॉर्मली हम इसे नो ओरिजिन करके पीछे लॉक भी कर सकते हैं या गायब भी कर दें। So that is basically my सम ऑफ द यूसीएस आइकन की सेटिंग की मैंने। अब मैं पहली कमांड की तरफ चलता हूँ, लाइन कमांड। एल एंटर किया मैंने, तो एल जो ही टाइप किया तो मुझे उसने यहाँ पे कमांड लाइन पे एल की ऑप्शन दे दी जो कि लाइन है। मैं लाइन यहाँ से भी ले सकता हूँ, तो कमांड में यहाँ से भी ले सकता हूँ, मैं कमांड्स टाइप करके भी कर सकता हूँ। तो मैंने एल एंटर किया तो उसने कहा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो मैं अपने इस पेज के अंदर कर्सर में कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो मैंने लाइन शुरू कर दी, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो मैंने कहीं पे भी जाके अपना कर्सर प्लेस करता हूँ तो वो नेक्स्ट पॉइंट आ गया। तो देखें जी अब उसने मेरी लाइन अभी भी कंटिन्यू हुआ है, उसने लाइन कमांड अभी ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने अगर लाइन कमांड से बाहर आना है तो आई कैन राइट इट, एंटर प्रेस करूँगा तो मैं कमांड से बाहर आ जाऊँगा। तो दिस इज़ हाउ आई कैन मेक इट, बाहर मैं कैसे आ सकता हूँ। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू ड्रा ए लाइन। अगर मैं अपनी लाइन को सिलेक्ट कर लूँ, अगर मैं इसको यूँ करके सारा सिलेक्ट कर लूँ और मैं इसे डिलीट करना चाहूँ तो मैं ई एंटर करूँगा तो इरेज कमांड से ये डिलीट हो जाएगी। तो अगर मैं इसे कंट्रोल जेड करूँ तो ये अनडू आ जाएगा। तो अगर मैं कंट्रोल वाई करूँ तो ये रीडू हो जाएगा। तो अगर मैंने कंट्रोल जेड किया तो ये दोबारा आ जाएगी। और अगर मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करूँ और डिलीट की दबा दूँ तो देखें ये डिलीट हो जाए, डिलीट की से भी ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दूं तो अभी ये डिलीट होता है। तो अगली मैं कमांड आपको बताता हूँ, वो है जी पिक फर्स्ट की कमांड है। पिक फर्स्ट की कमांड जो है वो मेरे पास काफ़ी, इसमें मुझे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के। मैं अपना व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ पीसी से। इसमें मैं देखता हूँ जी जो पिक फर्स्ट की कमांड है उसका क्या यूज़ है। पिक फर्स्ट मैंने लिखा, पूरा टाइप किया एंड आई कैन मेक इट पिक फर्स्ट। रॉन्ग स्पेलिंग है जी। अच्छा जी, पिक फर्स्ट है जी मेरे पास, और पूरा पूरा मैं लिखता हूँ दैट इज़ पिक फर्स्ट। एंटर किया, कहता है जी एंटर न्यू वैल्यू फॉर पिक फर्स्ट। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी 1 सेट है अभी जो सेट है, जो भी देखें एंगल ब्रैकेट में लिखी भी हुई है। सो मैं इसको 0 या 1 सेट कर सकता हूँ। तो अभी ये 1 है तो मैं इसे 0 कर देता हूँ। तो यूँ ही मैंने इसको 0 करके एंटर प्रेस किया। अब मैं अपनी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट की दबाता हूँ। तो अब ये डिलीट की काम नहीं करेगी। तो ये मेरा डिलीट दबा रहा हूँ, मे बी आपको आवाज़ आ रही हो। तो डिलीट की डिसेबल हो गया। सो अगर आपकी डिलीट की काम नहीं कर रही तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं आपको डिलीट की चेक करने की ज़रूरत है। तो उससे पहले कि आप अपनी कीज़ चेक करें, पहले आप पिक फर्स्ट की कमांड चेक कर लें कि वहाँ पे पिक फर्स्ट की वैल्यू क्या है। तो अगर वो 0 वैल्यू है तो डिलीट की काम नहीं करेगी। तो मैंने इसको दोबारा 1 एंटर करता हूँ, न्यू वैल्यू फॉर पिक फर्स्ट एंटर किया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। सो दिस इज़ हाउ आई कैन डिलीट माई ऑब्जेक्ट। मैं इसको कैसे डिलीट कर सकता हूँ पिक फर्स्ट की वैल्यू सेट करके। तो ये थी पिक फर्स्ट की वैल्यू। अब मैं कुछ ऑप्शन देखता हूँ तो देखूँ, अगर मैं कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे परेशान ये कर रही हैं कि अगर मैं कमांड टाइप करूँ तो वो कमांड बार में टाइप होती है नीचे, और जितना भी एक्शन परफॉर्म होता है वो मेरे कर्सर के साथ होता है। यहाँ पे सेलेक्ट, लेट से मैं एल एंटर करता हूँ और लाइन का फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया जाए तो मैं यहाँ कहीं पे क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सारी चीज़ें नीचे मिल रही हैं और मैं काम ऊपर कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने स्टेटस बार के ऊपर और डायनामिक की ऑप्शन को, डायनामिक इनपुट ऑन कर लूँ, F12 से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। अगर मैं इसे डबल क्लिक करके यूज आइकन करूँ तो ये देखें ये डायनामिक इनपुट यहाँ से ऑन होगी। तो डायनामिक इनपुट ऑन करूँगा जब मैं, तो आई कैन टाइप इट एल नाउ। अब देखें जी मेरे पास कमांड बार मेरे कर्सर के साथ ही आ गई। ये मुझे फ़ायदा मिला डायनामिक इनपुट को ऑन करने से। तो आई कैन ऑन इट। अब मैंने एंटर किया तो देखें मुझे वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये भी मेरे
कर्सर के साथ कह रहा है वो। उसके साथ वो कह रहा है जी मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बता रहा है कि लाइन कहाँ पे अभी इस वक्त आप एक्स और वाई पोजीशन पे कहाँ पे खड़े हो। आई कैन मुझे ये फ़ायदा मिल गया डायनामिक इनपुट को ऑन करने से, जो कि मैंने यहाँ से ऑन की। उसके बाद मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ एंड आई कैन मेक माई लाइन ग्रेटर। दिस इज़ बेसिकली क्या कहते हैं, मुझे साथ साथ मेरी लाइन की डायमेंशन बता रहा है वो कितनी लंबी है और किस एंगल पे है। तो देख रहे होंगे आपको एंगल भी शो हो रहा है और आपको लाइन की जो लेंथ है वो भी शो हो रही है। तो दिस इज़ बेसिकली माई एक्चुअल बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ द डायनामिक इनपुट। आई कैन मेक अ लाइन और मैंने लगा दी। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मैं लाइन कमांड से या किसी भी कमांड से बाहर आ जाऊँगा। दिस इज़ बेसिकली माई बेनिफिट ऑफ डायनामिक इनपुट। अगर मैं इसे क्लिक करूँ और इसके एंड पॉइंट पर जाऊँ तो देखा जाए तो ये मेरे पास सीधा सीधा क्या आ रहा है जी 281.9725 मुझे वो इसकी डिमेंशन भी बता रहा है। तो मुझे ये जो ब्लू पॉइंट्स है इनके हम नाम देते हैं जी ग्रिप पॉइंट्स। तो ये ग्रिप पॉइंट्स हैं जी मेरे। इसको मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये इट विल आस्क मी कि 281.97 मुझे एंगल विद एंगल भी बताएगा ये कितने एंगल पे लाइन रहा है, 180 डिग्री पे है। ये मुझे फ़ायदा मिल गया डायनामिक इनपुट को ऑन करने से। आई कैन मेक इट डिलीट माई ड्राइंग इरेज कर लेता हूँ। अब मैं अगर मैं यहाँ से ऑर्थो ऑन कर लूँ, स्टेटस बार से ऑर्थो F8 से भी ऑन हो जाता है और ये इसका आइकन है, ये मैं ऑन कर लूँ और L एंटर करूँ। बेसिकली मुझे ऑर्थो ऑन करने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं लाइन लगाता हूँ ऑर्थो को ऑफ़ करके, देखें जी मैंने ऑफ़ करके लगाई और देखें ये काफ़ी टेढ़ी मेरी लाइन लग रही है, बिल्कुल सीधी नहीं लग रही। और अगर लगानी भी है सीधी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको अपने माउस के कर्सर को काफ़ी स्ट्रेट करके इसको सीधा करना पड़ेगा ताकि ये सीधी लाइन लगे। तो फिर भी इसमें देखें थोड़ी सी ख़राबी आ ही रही है। तो अगर मैं सीधा सीधा अपना ऑर्थो ऑन कर लूँ तो मुझे इन पोजीशन से, इन मामला से छुटकारा मिल जाएगा। देखें ऑर्थो मैंने ऑन किया, अब मैं L एंटर करके पहला पॉइंट, अब देखें दूसरा पॉइंट है, देखें वेरी वेरी स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइन लग रही है। अब देखें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आप लगा सकते हैं यूजिंग एन ऑर्थो ऑन। तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूं तो ऑर्थो डिसेबल भी हो जाता होता है। तो देखें ऑर्थो डिसेबल हो गया। तो देखें जी ऑर्थो मैं ऑन कर सकता हूं और इसको मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकता हूं ऑर्थोगोनल ऑन करके। ऑर्थोगोनल से है, तो दैट इज़ बेसिकली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ओनली इससे लगेगी। तो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से लेके लगा ही लेता हूँ और मैं कहता हूँ जी अब मुझे यहाँ से इसके इस एंड पॉइंट से एक नीचे लाइन लगानी है, तो हाउ आई कैन मेक इट दैट वन। तो लेट्स से मैं जाता हूँ जी आपके पास एक लाइन कमांड दोबारा से टाइप करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ कर्सर और मैं एंड पॉइंट इसका ढूंढता हूँ। तो देखा जाए तो मुझे कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अंदाजे से यहाँ लगाता हूँ तो देखें मैंने लगा तो लिया लेकिन ये मुझे नहीं सही लगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो मुझे एंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो अगर मुझे बहुत आसानी से फाइंड आउट करने हैं तो मैं ओ स्नैप की सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। ओ स्नैप मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप यहाँ पे स्टेटस बार में मौजूद है, इसको मैं ऑन भी कर देता हूँ और इसकी मैं सेटिंग में चला जाता हूँ। OS एंटर से मेरे पास ये ओपन हो जाएगी। तो ये मेरे पास ओपन होगी तो देखें ज़रा इसके अंदर ये मेरे पास कुछ ऑप्शन है एंड पॉइंट की। अगर आपने ट्रैकिंग चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, सेंटर पॉइंट चाहिए, नोड चाहिए, सेलेक्ट ऑल करने हैं या क्लियर ऑल करने हैं, मैं सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देता हूँ। तो मुझे ये सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करेगा मेरी लाइन के ऊपर। लेट्स सी देखते हैं, ओके किया मैंने और इसे मैं ऑन भी करूँगा तो ये ऑन भी है, ब्लू हुआ हुआ। अब मैं L एंटर करता हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे कर्सर लेकर गया और देखा जी तो इसने खुद ही एंड पॉइंट देखें एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक से उसने शो कर दिया कि ये एंड पॉइंट। अभी मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, जस्ट कर्सर लेकर गया हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। देखें जी अब मैंने इसको एंटर किया और एंटर कर दिया राइट क्लिक करके। बेसिकली मेरी लाइन इसके अंदर मेरे पास लग चुकी है। So this is basically my line. I can यहाँ से मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे मॉनिटर हो चुका हुआ है। So this is basically this is my actually this line is connected with this line. देखें कोई भी इसके अंदर गैप मौजूद नहीं है। तो इस तरह मैं अपने पॉइंट की ट्रैकिंग कर सकता हूँ। लेट से मैंने इसमें L एंटर से दोबारा से एक पॉइंट लगाया
और मैंने इसमें मिड पॉइंट ट्रैक करता हूँ। तो मैं अगर इस लाइन पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, तो देखें ज़रा, ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये मिड पॉइंट है, ये देखें उसने मिड पॉइंट ट्रैक कर लिया। तो मैं इसे नीचे ला सकता हूँ, और मैं अगर यहाँ से इसके दो पार्ट्स करना चाहता हूँ तो मैं मिड पॉइंट से को डिटेक्ट और डिटैच और फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो आई कैन ट्रैक माई मिड पॉइंट, सो दैट इज़ नॉट एन प्रॉब्लम। सो दिस इज़ बेसिकली, अगर मेरे पास ये मेरे पास ओ स्नैप के बेनिफिट आ गए। अगर मैंने प्रीवियस कमांड को एक्टिवेट करना है तो मैं एंटर की ही प्रेस कर दूं तो प्रीवियस कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। लेट से मैं लाइन कमांड लगाता हूं और एक लाइन लगा ली और मैंने राइट क्लिक करके एंटर कर दिया, तो देखें मैं राइट क्लिक करता हूं तो रिपीट लाइन मैं कर भी सकता हूं। अगर मैं ऐसे नहीं करना चाहता तो मैं राइट क्लिक करता हूं और मेरे पास जितनी रिसेंट कमांड्स है वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं ये भी नहीं करना चाहता तो मैं इसके अंदर आपको बाकी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक मुझे क्या कहते हैं, लेट मी, मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास पिछली लाइन दोबारा देखें लाइन कमांड एक्टिव हो गई है। बाकी कमांड्स भी देखते हैं एक मिनट के वक्फे के बाद, दोबारा इंशाअल्लाह ताला इसको कंबाइन करते हैं। ले जी, अब हम देखते हैं जी बाकी चीज़ें जो हम इसमें देख रहे हैं। हमने लास्ट कमांड देखी इसके अंदर। अब हम देखते हैं जी, हम मज़ीद इसके अंदर अगर ये जो मैंने पेज सेटिंग की है, इसको अगर मैं दूसरी सेटिंग के साथ भी पेज सेटिंग करूँ, अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ पहले यूनिट डिफाइन करना, तो मैं अपनी यूनिट्स कमांड से यूनिट सेट कर सकता हूँ। देखिए, देखें जी, यूनिट्स कमांड आई, ड्राइंग यूनिट्स आ गए, डेसिमल, आर्किटेक्चरल, इंजीनियरिंग, नॉर्मली इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में हम डेसिमल यूनिट ही देखते हैं, एंड इंचेस की जगह हम मिलीमीटर देख रहे होते हैं ज़्यादातर। तो मैं मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे ओके करता हूँ। अब मैं अपने पेज की बाउंड्री अगर सेट करना चाहता हूँ तो मैं लिमिट्स कमांड अप्लाई करता हूँ। लिमिट की उसने कहा मुझे रीसेट मॉडल स्पेस लिमिट, तो मैं 0,0 उसको बता देता हूँ ताकि वो मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन कर दे 0,0। अगर मैंने इसे मज़ीद बढ़ाना है, इसको ज़्यादा अपर राइट कॉर्नर बताना है कि भाई कितनी करनी है, लेट से मैं इसे 1200 कर देता हूँ, तो ये मेरी लिमिट डिफाइन हो गई। अब मैं इसको जूम इन जूम आउट करता हूँ अगर मैं, तो मैंने ये जूम ऑल किया, तो अब मैं अगर चेक करूँ फ्रॉम एक लाइन लगा के फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो देखेंगे मेरे पास तकरीबन 1200 मिलीमीटर की लाइन आ रही है। तो बेसिकली मैंने अपनी बाउंड्री डिफाइन कर ली। तो इस तरह लिमिट की कमांड लगाई जा सकती है। हम आगे चलते हैं जी मज़ीद कमांड्स की तरफ। अगर मैं देखूँ, मैंने एक लाइन लगाई और मैंने लाइन लगा के एक और लाइन इसी को ट्रैक करते हुए नीचे लगानी है अगर मैंने, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैंने दोबारा से लाइन कमांड सेलेक्ट की, मैंने सेलेक्ट करके देखें मैं यहाँ से ला रहा हूँ तो मुझे कोई भी ट्रैकिंग वगैरह नहीं मिल रही। तो मैं जाऊँगा जी और ट्रैक को ओपन ऑन करूँगा स्टेटस बार से। तो ये है जी मेरे पास ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और मेरे पास ओ ट्रैक मैंने ऑन कर दी। अब मैं लगाता हूँ लाइन कमांड, अब मैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करता हूँ और इस पॉइंट पर जाके मैं क्लिक नहीं करता बल्कि ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। तो देखें ज़रा, ये मुझे ये पूरा इसके अंदर मुझे ये देखें ट्रैकिंग लाइन मिल रही है जिससे मैं ऊपर के रेफरेंस से निचला ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैंने ये क्लिक किया और इसी तरह मैंने यहाँ पे गया और ट्रैक करके नीचे आया तो मैंने क्लिक कर दिया। तो देखें जी मेरी वो सारी कमांड ये लाइन लग गई और ये एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे हैं, देखेंगे। तो ये मैं यहाँ से चेक भी कर सकता हूँ। सो इस तरह मैं और ट्रैक की कमांड को और ट्रैक के ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली माई सम ऑफ द और ट्रैक की मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। मैं देखता हूँ जी डी टी एंटर टेक्स्ट की कमांड देखते हैं। अब डी टी मैंने एंटर किया तो मैंने एंटर करके इसमें कहा जी स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, कहाँ से मैंने लिखना स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसमें इसने बताया जी स्पेसिफाई हाइट, इसकी हाइट बताएंगे टेक्स्ट की। स्पेसिफाई मुझे हाइट करनी पड़ेगी, लेट से मैं 6 हाइट को एंटर कर देता हूँ। वो कहता है जी रोटेशन एंगल ऑफ द टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट का रोटेशन एंगल एंटर करें। अगर आप किसी एंगल पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो एंगल एंटर कर दें। तो लेट से मैं 0 डिग्री ही रहने देता हूँ, 0 एंटर कर देता हूँ, या मैं सिर्फ एंटर भी कर सकता हूँ। तो मैंने एंटर किया तो देखिए मेरे पास कर्सर आ गया। अब मैं कोई भी चीज़ इसके अंदर
खूबी लिख सकता हूँ इसके अंदर, देखें जी। So in that way I can write anything. So these are the basically text command. This is known as single line text. तो ये देखा जाए तो बेसिकली मैंने इसको डबल क्लिक करा तो ये देखें जी टेक्स्ट लिखा गया। मैंने जूम ऑल किया तो ये ऐसे हो गया। तो बेसिकली दिस इज़ अ टेक्स्ट कमांड। अब मैं देखता हूँ जी इसको मज़ीद हम इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इधर जाता हूँ, ये मेरे पास कलर की ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं कलर कमांड से इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर की प्रॉपर्टीज़ बार से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आप कहते हो मैंने पहले ही कलर चेंज करना है, तो देखिए मैं यहाँ से कोई कलर चेंज करता हूँ, सियान सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मुझे उसी कलर में बनेगा। तो अगर आप कहते हैं जी कलर की ऑप्शन मैं कमांड से कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो COL एंटर, तो ये मेरे पास कमांड आ गई। तो ये बेसिकली क्या हुआ जी, मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करता हूँ एंड आई कैन टाइप इट ओके। मैं एंटर करता हूँ, ओके करता हूँ। अब मैं लाइन कमांड से लाइन लगाता हूँ तो देखें जी वो उसी लाइन उसी कलर में लग रही है। तो इस तरह मैं अपने कलर की कमांड्स को भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर नीचे देखें इसमें ये लाइन टाइप है, लाइन वेट है ये, तो इसके लिए कमांड है जी LW। तो यहाँ से मैं लाइन वेट की सेटिंग से लाइन वेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं 2 mm की लाइन वेट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो ऑप्शन है मिलीमीटर ही रहने देता हूँ अपने यूनिट्स और डिस्प्ले लाइन वेट को मैं अभी चेक नहीं करता, इसको बाद में देखते हैं जी। और मैंने इसको डिफ़ॉल्ट में 0.25 का mm का लाइन वेट होता है, लेकिन मैं इसे 2 mm का सेलेक्ट करता हूँ, ओके किया। अब मैं लाइन लगाता हूँ, L एंटर। नाउ मैंने लाइन लगाई तो ये 2 mm थिक हो गई, नज़र नहीं आ रही। अगर ये नज़र नहीं आ रही तो आई कैन गो एंड स्विच ऑन दी लाइन वेट डिस्प्ले। तो देखते हैं यहाँ पे इधर मौजूद है जी शो हाइड लाइन वेट। मैंने इसे ऑन कर दूँ तो देखिए जी मेरी लाइन 2 mm की थिक नज़र आने लग गई है। तो इस तरह मैं अपनी लाइन को मज़ीद भी इसके अंदर ऑप्शंस वगैरह इसके चेक कर सकता हूँ। लाइन वेट इसका चेंज कर सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो रख सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करके मैं यहाँ से अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं मज़ीद चेंजेस भी कर सकता हूँ। तो अगर मैंने LW इसको किया था और आपको यहाँ से भी मैं चेक कर दूँ तो लाइन वेट डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो आप LW डिस्प्ले की कमांड लगा के भी लाइन वेट को, वो पूछ रहा है जी एंटर दी वैल्यू ऑफ लाइन वेट, ऑन करना है तो मैं ऑन पे एंटर कर दूंगा या ऑन टाइप करूंगा तो वो लाइन वेट डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो दैट इज़ हाउ आई कैन यूज़ दी लाइन वेट ऑप्शन। मैं इसको दोबारा से बाय लेयर कर देता। तो आगे चलते हैं जी, यहाँ पे देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जी। ये मेरे पास है जी लाइन टाइप की प्रॉपर्टी। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ और मैं इसके लिए कमांड यूज़ करता हूँ LT एंटर लाइन टाइप। तो इसे मैं लोड करता हूँ तो मेरे पास सारी लाइन देखें लोड हो गई। मैं किसी एक पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर सकता हूँ ताकि सारी सेलेक्ट हो जाए और यहाँ पे मेरी सारी कमांड्स आ गई और मैंने इसे ओके किया। तो अब देखते हैं तो देखें मेरे पास वो सारी जो लाइन मैंने सेलेक्ट की थी वो इधर आ चुकी है। तो मैं यहाँ से कोई सिलेक्ट यहाँ से लाइन सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ से हिडन लाइन को सेलेक्ट करता हूँ एंड L एंटर। अब मैं लाइन लगाता हूँ तो देखें जी वो ये उसी तरह की लाइन नज़र आएगी। अभी नज़र नहीं आ रही, मैं जूम करके देखता हूँ तो देखें जी मुझे नज़र आ रही है। आप कहते हो जी मुझे क्यों नज़र नहीं आ रही, जब मैं ये क्यों जूम करना पड़ रहा है। अगर मैं इसकी स्केलिंग को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं लाइन टाइप स्केल LTS एंटर से इसका स्केल भी सेट कर सकता हूँ। LTS एंटर किया तो कहता है जी एंटर न्यू लाइन टाइप स्केल। लेट से मैं 20 एंटर कर देता हूँ तो देखें जी उसने उस लाइन को स्केल कर दिया। तो इस तरह मैं इसका लाइन टाइप स्केल भी चेंज करके और कोई भी लाइन टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह अगर मैं 2-4 लाइंस और लगा दूँ, लेट से मैं दोबारा इसको बाय लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कलर मैं इसका वापस कोई ना कोई वाइट ही कर देता हूँ। L एंटर में गया और मैंने कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने इनकी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की, या अभी मैं किसी एक की के ऊपर इफेक्ट करता हूँ तो बाज़ ऑप्शन सब पे अप्लाई हो जाते हैं। तो मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ पे काम करना चाहता हूँ तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और Ctrl+1, मैं Ctrl+1 करूँगा तो देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। अब मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी लाइन टाइप चेंज कर सकता हूँ। देखें सिर्फ इफेक्ट उसी के ऊपर आ रहा है जो कि लाइन लगी हुई है।
ठीक हो गया। तो इसका स्केल सेट करेंगे तो बाकी लाइन भी आपको इजीली विजिबल हो जाएंगी। तो देखें जी, लाइन टाइप का स्केल सेट कर सकता हूँ। लेट्स से 20 मैंने एंटर किया। तो अब मैं कोई भी लाइन टाइप स्केल लाइन टाइप यूज़ करूँगा तो मैं इसको देख सकता हूँ इजीली। देखें ज़रा, कुछ लाइन मुझे वाज़े नज़र आ रही हैं, कुछ का मुझे स्केल फैक्टर उसकी लाइन के तहत सेट करना पड़ेगा। तो दैट्स डिपेंड। देखें जी, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो इस तरह मैं अपना लाइन टाइप स्केल भी सेट कर सकता हूँ। लाइन वेट भी मैं इसकी चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। इस तरह बहुत सारे ऑप्शन मैं यहाँ से देख सकता हूँ। थिकनेस है इसकी, इसके अलावा ये किस लेयर में काम कर रही है ये भी हम देखा जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको लेयर्स वाली चीज़ को अभी हम नहीं देख रहे। आगे चलते हैं, जैसे मैं क्लोज़ करता हूँ एंड आई कैन मेक इट डिलीट, इसको कर देता हूँ और मज़ीद देखते हैं ये हम इसके अंदर कमांड्स को। तो मैं देखा जाए अगर कमांड्स के अंदर, तो मैं अभी आपको बता रहा था टेक्स्ट की कमांड में dt की मैंने कमांड बताई थी। इसमें dt एंटर किया तो टेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट दिया, और मैंने इसमें सेकंड पॉइंट है, उसने टेक्स्ट हाइट पूछी, मैंने उसको बता दी। लेट्स से मैंने उसको 25 बता दी। उसने रोटेशन एंगल पूछा, मैंने 0 ही कहा तो उसने मुझे कर्सर दे दिया। तो देखें जी, मैं आराम से इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगी जी, बेसिकली मेरा टेक्स्ट कमांड थी जो कि सिंगल लाइन टेक्स्ट है। अगर मैंने इसको दूसरी कमांड यूज़ करनी है टेक्स्ट की, वो है जी MT एंटर मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कहता है फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करें, मैंने क्लिक किया। सेकंड कॉर्नर में मैं ड्रैग करूँगा, जैसे रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, मैं कहीं पे भी छोड़ देता हूँ। तो मेरे पास सारी देखें एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह की मेरे पास ऑप्शन ऊपर आ गई हैं। तो आई कैन राइट इट हेयर मैनी थिंग्स, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसके अंदर। देखा जाए तो ये मेरी आगे ऑप्शन है। लेट्स से मैं कुछ भी इसके अंदर टाइप करूँ जितना मर्ज़ी, तो मैं लिख सकता हूँ। मैं एंटर प्रेस करके डबल एंटर करूँगा तो वो नीचे आता जाएगा। मैं इसके बाहर क्लिक करके इस कमांड से बाहर निकल सकता हूँ। तो मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह हम मल्टी लाइन टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ और मैं इसे एस्केप कर देता हूँ, दोबारा से मैं इरेज करके एम्प्टी लगाता हूँ, तो देखें जी यहाँ से मैं अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकता हूँ। इसका फ़ॉन्ट साइज़ मैं चेंज कर सकता हूँ, कोई भी फ़ॉन्ट में मैं काम कर सकता हूँ जिसमें आप चाहें, नो प्रॉब्लम। तो इसको कर सकते हैं। मैं इसे अंडरलाइन कर सकता हूँ, इसे मैं कोई इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इसका एनोटेशन जो भी है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह बुलेटिंग एंड नंबरिंग लगाना चाहता हूँ तो मैं वो भी लगा सकता हूँ। देखें जी, नंबर लग गया। लेट्स से दिस इज़ बेसिकली AutoCAD, नंबर लग गया जी। अब मैं कहता हूँ जी दिस इज़ AutoCAD कोर्स। अब मैं देखें नंबर 2 भी आ रहा है। डायलॉग्स भी हम जैसे कि डील करते हैं, ई कैप को भी डील करें, देखें जी खुद ही ब खुद ही लिस्ट बन रही है हमारे उसके ऊपर नंबरिंग लगा रहा है। तो इस तरह मैं ये टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। नॉर्मली ये टेक्स्ट प्रोफेशनली इतना यूज़ नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है जो हम ऑलरेडी वर्ड में यूज़ कर लेते हैं, हमें AutoCAD की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवेज मैं इसे डिलीट करता हूँ। अगली कमांड की तरफ हम चलते हैं। अगली कमांड हमारे पास ये देखें अभी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। PL पॉलीलाइन पे चलते हैं जी। पॉलीलाइन PL एंटर। तो मैंने ये वही जिस तरह लाइन लगाते हैं, पहला पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट, इस तरह मेरी लाइन कंप्लीट हुई। मैं आगे भी लाइन मज़ीद बना सकता हूँ। देखें जी, मैं लाइन को लगाता जा रहा हूँ और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी लाइन कंप्लीट होगी। और यहाँ पे एक बहुत अहम बात बता दूँ, मुझे शुरू में बता देनी चाहिए थी कि AutoCAD के अंदर स्पेस की और एंटर की ये सेम काम करती है, इनका सेम काम है। इनके अंदर कोई आपने जहाँ पे एंटर की दबानी है, कोई भी कमांड से बाहर आने के लिए, कमांड लगाने के लिए, वहाँ पे आप स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट में आपकी स्पेस की, जब आपने टेक्स्ट लिखना है, स्पेस की तरह काम करेगी। तो देखें जी, मैंने पॉलीलाइन बनाई और देखें ये, अब देखें मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ये सारी सेलेक्ट होगी। तो अगर मैं लाइन लगाता हूँ और इस तरह की कोई लाइन लगा लेता हूँ, तो देखें जी अब लाइन में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट सिंगल सिंगल अलग-अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, जबकि पॉली लाइन के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है। ये एक मेजर फ़र्क आ गया आपके पास लाइन और पॉली लाइन के अंदर, बिकॉज बास का तो हमें लाइन
ज्वाइन चाहिए होती है, लाइन एक ही चाहिए होती है, ब्लॉक फॉर्म में चाहिए होती है, तो हम पॉलीलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से पॉलीलाइन में जाता हूँ, PL एंटर। अब मैं पहला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और देखें कुछ ऑप्शन नीचे आ रहे हैं, आर्क, हाफ विड्थ, लेंथ एंड डूअर विड्थ। तो मैं विड्थ का ऑप्शन चूज़ करता हूँ, W एंटर किया तो मैंने देखा जी इसके अंदर स्टार्टिंग विड्थ मांग रहा है। लेट्स से मैं स्टार्टिंग विड्थ इसकी 10 दे देता हूँ और कहता है जी एंडिंग विड्थ बताएं, मैं एंडिंग विड्थ भी 10 दे देता हूँ। तो देखें जो ही मैंने 10 की विड्थ दी और इसने मुझे बना के दे दी। तो आप अपनी लाइन को थिक करने के लिए, इलेक्ट्रिकल में बस बार को ड्रा करने के लिए आप अपनी पॉलीलाइन को थिक कर सकते हैं, उसकी वजह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मैं पॉलीलाइन को यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। आगे चलते हैं, सर्कल कमांड C एंटर करूँ तो मेरे पास सर्कल लगता है, तो दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल पूछ रहा है, मैंने क्लिक किया तो देखें जी वो मुझसे रेडियस पूछ रहा है जी, ये डायामीटर पूछ रहा है सर्कल का। तो उनके डिफ़ॉल्ट में डायामीटर की सेटिंग अवेलेबल है, तो मैं डायामीटर एंटर भी कर सकता हूँ। दैट से मैं 100 एंटर करता हूँ तो सर्कल बन गया 100 डायमीटर का। तो मैंने इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं C एंटर करता हूँ, अगेन सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके और एक रैंडमली बाय हैंड रफली ड्रा करता हूँ, तो मैं वो भी ड्रा कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास सर्कल की कमांड आ गई। इसमें मज़ीद भी सर्कल में बहुत सारे ऑप्शन हैं। सर्कल सेंटर है, अगर आपने सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम है तो आप सेंटर रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं। डायमीटर मालूम है तो आप सेंटर डायमीटर कर सकते हैं। 2 पॉइंट सर्कल बनाना है, 3 पॉइंट सर्कल बनाना है, टेंजेंट टेंजेंट या टेंजेंट 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 बनाना है, तो ये कोई भी सर्कल ड्रा करना है तो आप ये कर सकते हैं इसके अंदर ड्रा। मैं आगे चलता हूँ जी आर्क की कमांड के लिए। आर्क कमांड होती है जी, आर्क कमांड के अंदर मेरे पास 3 पॉइंट और इसके अंदर मौजूद है, स्टार्ट एंड सेंटर एंड एंड पॉइंट, स्टार्ट सेंटर एंगल, स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो ये बहुत सारी आर्क मौजूद है। मैं 3 पॉइंट आर्क को सेलेक्ट करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे मैं क्लिक करने के लिए लेट से मैं ऑर्थो को ऑफ करता हूँ, ये हो गया। एंड थर्ड पॉइंट के लिए मैं कहीं पे भी, देखिए मेरी आर्क अब ये बेंड हो रही है अकॉर्डिंगली, तो मैं कहीं पे भी जाके इसको कर सकता हूँ। लेंगे ये दिस वन तो ले ये मैंने आर्क बना ली। तो आर्क कमांड से मैं आर्क भी बना सकता हूँ। रेक्टेंगल कमांड को देखते हैं जी, REC एंटर। REC एंटर किया तो फर्स्ट पॉइंट आया, कहता है जी फर्स्ट कॉर्नर बताएं। मैंने फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक किया तो देखें उसने मुझे फ्रीली हैंड दे दिया रेक्टेंगल बनाने के लिए, तो मैं कहीं पे भी जाके क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं अपने किसी भी अपनी AutoCAD के अंदर। रेक्टेंगल कमांड आप इसमें मज़ीद देखते हैं रेक्टेंगल को हम किसी तरह डायमेंशंस दे के और एरिया दे के कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो REC एंटर किया तो उसने कहा जी कुछ ऑप्शन है, मैं इन्हें बाद में देखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पहला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अब वो कहता है जी एरिया आपके पास है तो एरिया बता दें, और लेंथ बता दें या विड्थ बता दें। अगर डायमेंशंस मौजूद हैं तो डायमेंशंस बता दें, और अगर आपने अपनी रेक्टेंगल को रोटेट कराना है तो वो एंगल बता दें। मैं कहता हूँ डायमेंशंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ या मैं D एंटर कर देता हूँ, तो कहता है जी लेंथ बता दें। लेट्स से मैं 300 लेंथ ऑफ द माय रेक्टेंगल दे देता हूँ और लेट्स से 200 मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ। तो देखें जी 200 बाई 300 की उसने रेक्टेंगल जनरेट कर दिया। मैं जिस तरफ अपना माउस कर्सर लेके जाऊँगा वो वहाँ पे इस तरफ करके मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल बना देगा। देखिए मैंने क्लिक किया तो मेरी रेक्टेंगल बन गई। इस तरह रेक्टेंगल कमांड यूज़ की जा सकती है जी अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो अब मैं देखता हूँ जी रेक्टेंगल को अब अगर हमने फिलेट करना है, ये बहुत सारी कमांड्स आ रही हैं हमारे चैनल को, आप अगर इसमें जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं चैनल के अंदर। तो उसमें बाकी जो है PLC के वाले से भी है और बाकी चीज़ों के वाले से भी हमारे ऊपर AutoCAD के ऊपर मज़ीद भी 3D की कुछ लेक्चर्स पढ़े हैं, कुछ मज़ीद आ रहे हैं, तो आप इसको आके वहाँ से देख सकते हैं। तो देखते हैं जी अभी हमने अगर रेक्टेंगल को फिलेट करना है तो आप कैसे फिलेट करते हैं। F एंटर करेंगे हम तो वो कहता है जी F एंटर फिले या फिलेट। इसको मैं कहता हूँ जी अनडू पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम मल्टीपल, तो मुझे रेडियस लेना है तो मैंने R एंटर करता हूँ and it will ask me about the fillet radius, so I can give this let's say 10
सो आई कैन क्लिक ऑन दिस वन, पहली लाइन पे सब्जेक्ट पे करता हूँ और दूसरे पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखें वो उसने उसको फिलेट कर दिया, गोल कर दिया। रेडियस ज़्यादा देंगे तो वो ज़्यादा गोल कर देगा। लेट से मैं यहाँ पे भी दे के देखता हूँ, आर एंटर किया और मैंने यहाँ पे दे देता हूँ लेट से 80 का रेडियस। अब मैं देखें मैंने रेडियस बढ़ाया तो देखें वो ज़्यादा फिलेट हो गया। तो ज़्यादा रेडियस देंगे तो ज़्यादा फिलेट होगा। तो लिहाजा एनीवेज दिस इज़ वन ऑफ द फन। खैर आगे चलते हैं, अब हम इससे चैम्फर करते हैं। CHA एंटर चैम्फर कमांड, और वो कहता है जी चैम्फर का मुझे डिस्टेंस देना है, पहले D एंटर करता हूँ डिस्टेंस के लिए और आई कैन गिव द डिस्टेंस, लेट्स से आई कैन गिव द डिस्टेंस ऑफ 50। फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस भी मैं 50 ही दे देता हूँ। 50 एंटर किया तो कहता है जी पहली लाइन सेलेक्ट करें। मैंने ये सेलेक्ट की, दूसरी लाइन सेलेक्ट करें तो मैंने ये सेलेक्ट की तो देखें उसने उसको काट दिया। तो इस तरह मैं फिलेट की चैम्फर की कमांड लगा सकता हूँ अपनी किसी भी ड्राइंग के ऊपर। तो दिस इज़ बेसिकली माय ड्राइंग पैन। मैं काफ़ी चीज़ें आपको तरतीब से करवाता जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। एलिप्स की कमांड देखते हैं, EL एंटर एंटर किया तो उसमें देखा जाए तो एलिप्स के लिए कहता है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ एलिप्स। मैं कहीं पे एक्सिस एंड पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक किया मैंने, उसने कहा जी अदर पॉइंट बताएं तो मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल पॉइंट बताऊँगा तो मेरा एलिप्स वर्टिकली ऊपर को जाएगा, मूव करेगा। और अगर मैं वर्टिकल पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा एलिप्स हॉरिजॉन्टल जाएगा। तो दोनों तरह बना के देख लेते हैं। लेट से मैंने ये दिया, अब मैं देखें इसका जो वो अपना एक्सिस एंड डिस्टेंस टू अदर एक्सिस वो पूछ रहा है, वो मैं दे सकता हूँ। देखें ये वर्टिकली ही जा रहा है। तो लेट्स से मैं अगर इसमें 200 एंटर कर दूँ तो ये मेरे पास एक एलिप्स बन गया और मैंने इसे थोड़ा सा साइड पे मूव कर देता हूँ। मूव कैसे होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं दोबारा से एलिप्स बनाता हूँ। एलिप्स लिया मैंने, सेंटर पॉइंट इसी का सेंटर ले लेता हूँ। देखें मुझे कितना फ़ायदा है। और मैंने जब इसमें पहले मैंने हॉरिजॉन्टल पॉइंट सेलेक्ट किया था, क्लिक किया था, अब मैं वर्टिकल पॉइंट्स पे चला जाता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक किया तो देखें अब मेरा लिप्स वर्टिकली मैंने दिया पॉइंट तो वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो लेट्स से मैं 200 एंटर करता हूँ तो ये एक हॉरिजॉन्टल लिप्स बन गया। इस तरह लिप्स की कमांड यूज़ की जा सकती है जी। एनीवेज पॉलीगॉन को देखते हैं जी, POL एंटर पॉलीगॉन एनी नंबर ऑफ साइड ग्रेटर देन 3 वी कैन मेक दिस ड्राइंग एंड द नंबर ऑफ साइड डिफ़ॉल्ट में 4 है। तो मैं एंटर करता हूँ तो सेंटर ऑफ पॉलीगॉन दे दें। मैंने क्लिक किया, इनस्क्राइब सर्कल है तो चले इनसब्सक्राइब कर लेते हैं। अगर मैं पॉलीगॉन की कमांड दोबारा लगाता हूँ और देखता हूँ इसी के सेंटर पॉइंट से, तो कहता है जी एंटर नंबर ऑफ साइड 4 ही दे देता हूँ और मैं इसका सेंटर पॉइंट लेट से यही वाला दे देता हूँ और लेकिन साइड पे देता हूँ। तो देखें कहते हैं अब मैं सर्कमस्क्राइब बनाता हूँ तो देखें जी ये सर्कमस्क्राइब होगी। तो ये इनसब्सक्राइब थी बिकॉज इसमें मैं अगर बनाना चाहूँ अपना सर्कल बनाना चाहूँ तो देखें ज़रा, इसका मैं सेंटर पॉइंट ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम दिस रेफरेंस। लें जी, अब मैं यहाँ जाता हूँ और देखें ये बाहर में, इसके बाहर इनसब्सक्राइब ये सर्कल के अंदर आ गई। अब मैं इसमें सर्कल बनाना चाहता हूँ तो लेट से मैं इसका मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट डिटेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ जाके लगाता हूँ तो इसके अंदर आ गया। तो बेसिकली ये मेरे पास पॉलीगॉन बन गई है। तो पॉलीगॉन है, नंबर ऑफ़ साइड्स हैं, आई कैन मेक द नंबर ऑफ़ साइड चेंज भी कर सकता हूँ। लेट से नंबर ऑफ़ साइड मैं 12 कर देता हूँ, सेंटर बताता हूँ और जो भी मैंने बनानी है वो देता हूँ। और देखें ये 12 साइड फिगर बन गई। तो आई कैन मेक एनी साइड नंबर ऑफ़ साइड की फिगर बना सकता हूँ। तो ये थी मेरे पास पॉलीगॉन की कमांड आ गई। अब हम आगे चलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें कॉपी करना है तो कैसे कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट पहले बना लेते हैं हम। लेट से रेक्टेंगल बनाई मैंने, ये मैंने रेक्टेंगल बना ली। अब मैंने इसे अगर कॉपी करना है तो मैं कॉपी कैसे करूँगा, तो CO एंटर है जी, कॉपी कमांड। मैंने CO एंटर किया तो सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो मैंने बेस पॉइंट देना है जी। तो बेस पॉइंट मैंने कहीं से भी उठा के दे सकता हूँ जहाँ से मैंने कॉपी करके रखना है। तो लेट से मैंने कहाँ से उठा के कहाँ पर रखना है ये डिपेंड करता है। तो बेस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं लेट से इसके से यहाँ सेंटर से पकड़ता हूँ और देखें यहाँ पे जाके कॉपी कर सकता हूँ। क्योंकि ऑर्थो ऑन है इसलिए वो
सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जा रहा है। तो अगर मैं ऑर्थो बंद कर दूं देखें तो फिर वो किसी भी जगह पे मैं कॉपी रख सकता हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा, देखें कॉपी जितनी मर्जी, मैं जब तक क्लिक करता रहूँगा कॉपी आती जाएंगी, मैं जहाँ मर्जी कॉपी प्लेस कर सकता हूँ। तो जो ही मैंने कॉपीज़ करना एंड करना है, मैं एंटर प्रेस करूँगा, कमांड से बाहर आ जाऊँगा। तो इस तरह मैं कॉपी कमांड यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसमें कंट्रोल जी करूँ और कॉपी करता हूँ एट ए फिक्स डिस्टेंस, तो मैंने कंट्रोल सी ओ एंटर किया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, और उसके बाद वो पूछ रहा है मज़ीद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं या आगे चलें। मैं एंटर प्रेस करूँगा, उससे कहूँगा आगे चलो, बेस पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। लेट से मैंने इसी ऑब्जेक्ट का ही बेस पॉइंट ले लिया, अब मुझे उससे डिस्टेंस भी मैं यहाँ पे कर्सर ड्रैग करके ले जाता हूँ और मैं लेट से 200 एंटर करता हूँ। तो देखें 200 के फासले पे उसने एक रेक्टेंगल कॉपी कर दिया। अगर मैं कहता हूँ नहीं ज़्यादा दें, लेट से 1000 का देता हूँ फासला, तो उसने अपने मेन इस पोजीशन से 1000 के फासले पे उसने कॉपी कर दी। तो मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, लेट से मैं ऊपर कहता हूँ जी 300 के डिस्टेंस पे कॉपी कर दे, नीचे भी 300 के डिस्टेंस पे, तो आई कैन डू इट। सो जिस तरह मैं कॉपी कमांड यूज़ कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए। सो दिस इज़ माई कॉपी कमांड। अगर मैं किसी कोई लाइन लगाता हूँ और मैं लगा देता हूँ। ऑफसेट कैसे करते हैं जी, ओ एंटर से ऑफसेट होगा, ओ एंटर है जी ऑफसेट के लिए। ऑफसेट के लिए वो पूछता है जी स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है। लेट से मैं कहता हूँ जी 100 mm, 100। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, वो ऑफसेट किस ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है, मैंने कहा 10 mm। तो देखें जी क्लिक किया आगे चला, क्लिक किया आगे चला गया। अगर मैंने इस तरफ ऑफसेट करना तो इधर क्लिक किया इधर चला गया, इधर क्लिक किया इधर चला गया। तो इस तरह मैं ऑफसेट कर सकता हूँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। एक ही ये मैंने ऑब्जेक्ट को फिक्स डिस्टेंस पे मैंने ऑफसेट कर दिया। तो अगर मैं यही ऑफसेट सर्कल में अप्लाई करूँ तो देखें रिजल्ट कैसा होगा। सी एंटर से मैंने सर्कल बनाया, ओ एंटर से मैंने ऑफसेट किया, 100 ही मैं डिस्टेंस रखता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ। लेट से देखेंगे अब ये ऑफसेट इन सर्कल है, दिस इज़ दी ऑफसेट। कॉपी और ये सेम नहीं है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो लेट से मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, ई एंटर से इरेज कर दी। इस तरह मैं मूव कमांड को देख लेते हैं जी। लेट से सर्कल में बनाता हूँ और मैंने इसे मूव करना है, तो एम एंटर से मैं एम एंटर करूँगा। एम मैंने टाइप किया और मैंने एम एंटर किया। तो सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब वो कहते हैं मज़ीद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, नहीं आगे चला जाए। आगे चलते हैं जी, मैंने क्लिक किया तो बेस पॉइंट आ गया। बेस पॉइंट आया तो मैंने कहीं भी बेस पॉइंट ले सकता हूँ जहाँ से मैंने मूव उठाना है। लेट से मैंने सेंटर उठाया और मैंने जाके मूव करना है। तो ऑर्थो ऑन करूँगा तो मैं किसी भी पोजीशन पे, ऑफ करूँगा तो मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। लेट से यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा था, मैंने ये नहीं यहाँ पे मूव कर दिया। सो दिस इज़ बेसिकली अ मूव कमांड। I can use a move command at this point. So this is basically how I can move any object. तो 3D के लिए और 2D के अगर कंप्लीट कोर्सेज आपने करने हैं हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, आप विज़िट कर सकते हैं। लाहौर में हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है, तो आप वहाँ पे भी आके एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं www.buraq.org पर। चलें जी आगे चलते हैं। अब हमें कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करना है तो रोटेट कैसे करेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें हम मॉडिफाई से देखते हैं एक एक करके। लेट से मैंने अगर अपना कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, एक लाइन लगा लेता हूँ, एल एंटर एंड दिस इज माई लाइन। इफ़ आई वांट टू रोटेट दिस तो आर ओ एंटर है जी, रोटेट कमांड एंटर किया। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंटर करके मैं आगे निकलूँगा ताकि कमांड प्रोसीड हो। तो इसने कहा जी स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो भाई कहाँ से आपने रोटेशन एंगल कहाँ से देना है आपने, यानी कि अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो रोटेशन एंगल 30 दूंगा तो वो डिफरेंट रोटेशन देगा, और मैं यहाँ पे दूंगा डिफरेंट देगा। लेट से मैं ये क्लिक करता हूँ, अब वो कह रहा है जी रोटेशन एंगल बताएं। मैं एंटर भी कर सकता हूँ, मैं बाय मैनुअली भी कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ। तो लेट से मैं 30 एंटर कर देता हूँ। तो देखें उसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जो 30 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अगर मैं इस पर जाऊँ तो देखें जी 150 का नीचे से या ऊपर से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दैट इज़ हाउ आई कैन रोटेट माई एनी ऑब्जेक्ट। रोटेट कमांड से मैं रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यूजिंग द लाइन कमांड, और अगर मैं इसे मिरर करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, एम आई एंटर। मिरर कमांड में मिरर में क्या होता है, उल्टा इमेज आपका कॉपी होगा। तो देखते हैं मिरर, एम आई एंटर, सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट,
एंटर कर दिया एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, मैंने ये सिलेक्ट किया एंड नाउ आई कैन क्लिक ऑन द दिस वन। मैंने यहाँ पे जाके इस पर क्लिक कर दिया। देखिए मैं यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस पे जाके क्लिक करूँगा उससे डबल डिस्टेंस पे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो भी मिरर हो जाएगा। तो लेट्स से मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें जी उसने उससे आगे डिस्टेंस पे मिरर कर दिया। अभी मिरर में वो नीचे भी कर सकता है और वो इस साइड पे भी कर रहा है वो। तो मैं इस साइड पे क्लिक करके एंटर करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखें वो मिरर कर रहा है, लेकिन एक ऑप्शन पूछ रहा है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स। जब आप सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जी यस और नो। सोर्स ऑब्जेक्ट मेरा ये है तो मैं एन एंटर करके नो कर देता हूँ। तो देखें मेरा सोर्स भी वही है और नया ऑब्जेक्ट भी मिरर होके इधर आ गया। तो दिस इज़ हाउ टू यूज़ एन मिरर कमांड। एम आई एंटर से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इट इज़ अ कमांड। लेट्स से मैं पेज सेटअप एमवी सेटअप से छोटा सा पेज बना लेता हूँ ताकि मैं जूम इन की और कमांड्स भी आपको सिखा सकूँ। एमवी सेटअप इनेबल पेपर्स में इसमें नो किया, डी एंटर 1420 एंड 297। ये मैंने तेज़ी से कर दी क्योंकि मैं स्टार्ट में ये चीज़ करवा चुका हूँ। तो ये पॉलीलाइन क्योंकि मैंने एक अपनी सेट की हुई थी उसकी विड्थ, तो इस वजह से ये बाउंड्री बड़ी होगी। लेट्स से मैं डिलीट करता हूँ और पॉलीलाइन की जाके विड्थ मैं कम कर देता हूँ, डब्ल्यू एंटर, और इसे मैं 0 ही कर देता हूँ। नाउ एंड एंडिंग विड्थ में मुझे 0 करनी पड़ेगी, इस वजह से वो ऐसे बन रही है क्योंकि एंडिंग स्टार्टिंग 0 है और एंडिंग इसकी 10 ही है। तो पी एल एंटर स्टार्ट पॉइंट, डब्ल्यू एंटर, स्टार्टिंग विड्थ में मैं 0 एंटर करता हूँ और एंडिंग विड्थ में भी मैं 0 एंटर करता हूँ। देखें पॉलीलाइन अब मेरी वापस सेट होगी। अब मैं पेज बना लेता हूँ, एम वी सेटअप, नो, डी एंटर, स्केल फैक्टर 420 एंड 297। इसको मैंने डिटेल में शुरू में समझाया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे जल्दी से कर लिया। लेकिन पेज बन गया। मैं अगर कोई छोटा सा सी एंटर से सर्कल बना लूँ तो ये देखेंगे, एक मैं छोटा सर्कल बना लेता हूँ, एक मैं बड़ा सर्कल बना लेता हूँ। लेट्स से अगर मैंने देखें अगर मैं माउस के व्हील को ऊपर नीचे करता हूँ तो देखें जूम इन जूम आउट हो रहा है। ये तो वेरी इजी है। अगर मैं माउस के व्हील को डबल क्लिक करता हूँ व्हील पे तो जूम ऑल होता है। जूम ऑल का मतलब है जितना भी ड्राइंग आपकी स्क्रीन पे पड़ी हुई है सारा कुछ नज़र आ जाएगा आपकी स्क्रीन से। ऑल ड्राइंग इज डिस्प्लेड। ठीक हो गया। जूम ऑल है, जूम ऑल की कमांड भी मौजूद है। अगर मैं देखें ये कर दिया मैंने, इसे जूम ऑल करना है तो जेड एंटर, ए एंटर, जूम ऑल भी हो जाएगा इसके अंदर। तो जूम ऑल की कमांड से मैं जूम ऑल भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर मज़ीद आपको बताना चाहूँ तो देखते हैं। तो अगर मैंने जूम ऑब्जेक्ट करना है, किसी एक ऑब्जेक्ट को जूम करना है जैसे कि ये है, तो जेड एंटर एंड ओ एंटर, जूम ऑब्जेक्ट। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मैंने इसको एंटर कर दिया तो देखें वो ऑब्जेक्ट जूम हो गया। तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को भी जूम कर सकता हूँ। दिस इज़ अ जूम कमांड। मैंने वापस जाना है अपने पेज के ऊपर, जूम ऑल करूँगा, जेड एंटर, ए एंटर, जूम ऑल से देखें नहीं वापस आ गया। और अगर मैं जेड डबल एंटर कर देता हूँ तो देखें मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाता है। तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी जूम इन जूम आउट करने के लिए। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पैन कमांड की, तो पैन कमांड है जी PAN। पैन कमांड में एक हाथ बन जाता है जिससे मैं अपनी ड्राइंग को, जब बहुत बड़ी ड्राइंग होती है तो हम इसे ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल। पैन कमांड से मेरे पास हैंड मिल जाता है मुझे। तो दिस इज़ अनदर कमांड। लेट्स गो अनदर वन। लेट्स से आई हैव ड्रा सम लाइन्स, दिस इज़ माई लाइन। मैंने लाइन लगा दी दो जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। मैं अब ट्रिम करता हूँ जी, TR एंटर, अगेन एंटर, TR डबल एंटर यानी कि। तो TR डबल एंटर जो ही मैंने किया वो कहता है जी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। किसको करना है, मैंने इसको क्लिक किया, ट्रिम हो गया। इसको भी करूँगा, ट्रिम हो जाएगा। और यहाँ पे ये ट्रिमिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ये तो कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट आपस में इंटरसेक्शन नहीं हो रही, ये तो इरेज होंगे, ये ट्रिम नहीं होंगे।
इस तरह मैं कोई भी इससे मैं ट्रिम कमांड को यूज़ कर सकता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट को ब्रेकअप करने के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे लगाता हूँ जी, और आई कैन मेक अनदर, लेट्स से आई कैन मेक लाइंस। अब आप चाहते हैं जी इसका कुछ पोर्शन मैं ट्रिम करूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ TR डबल एंटर, एंड दिस पोर्शन इज ट्रिम्ड एंड दिस पोर्शन इज ट्रिम्ड। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये मेरी मर्ज़ी है, मैंने किसको ट्रिम करना है किसको नहीं करना। तो ये ट्रिम कमांड है जी, इसको भी देखते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर मैं मज़ीद कमांड्स की तरफ चलते हैं। REC एंटर, एक रेक्टेंगल है मैं बना लेता हूँ। अरे कमांड है जी, AR एंटर है जी। अरे कमांड करने लगे हैं, मैंने AR एंटर किया। कहता है किस ऑब्जेक्ट की अरे बनानी है वो सिलेक्ट करें, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने एंटर किया तो इट विल आस्क मी के रेक्टेंगुलर पाथ फोल्डर कौन सी अरे बनानी है। तो मैं रेक्टेंगुलर अरे पे पहले क्लिक करता हूँ, तो देखिए उसने मुझे एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की अरे बना के दे दी है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 रो 4 कॉलम की रे बना दी है। तो आई कैन गो एंड सेलेक्ट दी रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो देखिए ऊपर ऑप्शन भी आ गए, मैं यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। नीचे भी आए हुए हैं, मैं यहाँ से भी R एंटर करके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं रोज़ 2 एंटर करता हूँ, तो देखें रोज़ कम हो गई। कॉलम बढ़ाना चाहता हूँ तो आई कैन इंक्रीज़ माई कॉलम्स, 8 कॉलम्स करता हूँ तो देखें 8 कॉलम्स हो गए। तो इसी तरह कॉलम्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाना है तो मैं ये यहाँ से डिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने रोज़ के दरमियान डिस्टेंस बढ़ाना है तो मैं ये भी चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं इस पे अंदर अपनी एरेज बना सकता हूँ। अगर मैंने कमांड को एंड करना है तो देखें जी एग्जिट आ रहा है, मैं एंटर करूँगा तो मेरी कमांड क्या कहते हैं एग्जिट हो जाएगी और मेरी एरे बन जाएगी। तो दिस इज़ माई एरे। ये अरे कमांड थी जो मैंने यूज़ कर ली। अरे मैंने रेक्टेंगुलर अरे यूज़ की है। नाउ मैं जाता हूँ अगली अरे की तरफ, पोलर अरे की तरफ। लेट्स से मैं इन्हें सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और मैं जाता हूँ जी एक सर्कल क्रिएट कर देता हूँ लेट्स से, एंड आई कैन आल्सो क्रिएट सम लाइन। लेट्स से दिस वन इज माय लाइन। नाउ आई कैन क्रिएट एन अरे, AR एंटर। सेलेक्ट करता हूँ मैं लाइन को, अपने लाइन की मैंने अरे बनानी है। क्लिक किया मैंने, आगे चलने के लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा कमांड में, तो वो कहता है जी पाथ पोलर। अब मैं पोलर सेलेक्ट करूँगा, तो पोलर सेलेक्ट किया तो कहता है जी अब पोलर में ये सर्कुलर रे बनेगी, तो इसका मतलब है कि मुझे सेंटर ऑफ द रे बताना पड़ेगा। तो मैं सर्कल का सेंटर बता देता हूँ जी। मैंने इसको क्लिक किया तो देखें जी सर्कुलर रे बन गई है। तो सर्कुलर रे बनी तो इसके जो आइटम है वो 6 है, मैं इसे कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। 3 करूँगा तो देखें ये एक सिंबल बन गया। एग्जिट करना तो मैं एंटर करूँगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह मैं पोलर रे को यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। इसमें अगर आप लोगों को कोई असाइनमेंट चाहिए होगी, कोई प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में, या मुझे मैसेज करके कि जी ये इस पर कोई असाइनमेंट मौजूद है, तो मैं आपको असाइनमेंट भी शेयर कर दूँगा। आप वो ये कमांड्स प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे सारी अप्लाई हो जाएंगी, तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर, बाकी कमांड्स को देखते हैं हम जी, बाकी कमांड्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे चलते हैं हम कौन कौन सी कमांड्स हमारी रह गई हैं। तो पोलर ट्रैक को देखते हैं जी, बड़ी अहम कमांड है। देखा जाए अगर मैं इस पर करता हूँ जी पोलर ट्रैक के अंदर, ये मैं इसमें और स्नैप में भी जा सकता हूँ, तो उसके साथ ही ये पड़ी हुई है पोलर ट्रैकिंग, या इसके लिए कमांड है जी DS एंटर। तो ये ड्राफ्टिंग सेटिंग के अंदर मैं आ जाऊँगा, इसमें ये पोलर ट्रैकिंग है जी। इसके अंदर देखें मेरे पास पोलर ट्रैकिंग का एंगल मैं लोकेट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो देखें अब मैं अगर कोई लाइन लगाता हूँ और देखें मुझे किसी भी एंगल पे कोई भी ट्रैकिंग लाइन नहीं मिल रही। अगर मैं इसे जाके ऑन करता हूँ तो देखें क्या मुझे फ़ायदा होता है। ड्राफ्टिंग सेटिंग, पोलर ट्रैकिंग, मैं इसे इनेबल करता हूँ। देखें मैंने डिफ़ॉल्ट में आपका मे बी 90 सेट हो या 30 में कर दिया, या लेट से 45 में मैं करता हूँ, तो ओके कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ L एंटर, मैंने क्लिक किया तो देखें जो ही 45 होगा
45 एंगल पे उसने मुझे एक ट्रैकिंग लाइन दे दी। ये जो ही 45 मज़ीद एक्सीड करेगा यानी कि 90 पे जाके फिर ये मुझे दे देगा 90 प्लस 45 पे, फिर ये जाके मुझे दे देगा 135 और ये फिर ये मुझे जाके दे देगा 180 के ऊपर। तो जितने भी 45 एंगल बीच में आएंगे तो ये मुझे उस पर अपने शो कराता रहेगा ट्रैकिंग लाइन। तो आप किसी भी एंगल पे अगर ट्रैक आप करना चाहते हैं अपनी लाइन को तो आप ट्रैकिंग ऑन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। पोलर ट्रैकिंग के बाद हम देखते हैं जी कुछ ऑप्शंस ओपी एंटर से। तो देखें जी ये वाली फाइल ऑप्शन आपकी खड़ी होगी, ओपन हो गई है जी। इसमें फाइल्स का ऑप्शन है, इसमें अंदर मेरे पास देखें डिफरेंट किस्म की फाइल्स मौजूद हैं। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये मेरे काम की फ़िलहाल नहीं है। मैं डिस्प्ले में जाता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इसे वन बाय वन चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। कलर में जाते हैं, बटन को क्लिक करते हैं और देखिए मेरे पास बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का ऑप्शन मौजूद है। आई कैन चेंज माई बैकग्राउंड कलर, वाइट भी मैं कर सकता हूँ। मैंने अप्लाई किया, ओके किया, तो देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। तो आई कैन गो बैक एंड आई कैन यूज़ क्रॉस हेयर का कलर मैंने चेंज करना है। मैंने किसी और व्यू पॉइंट कंट्रोल का, ग्रिड का, और ये क्या क्या चीज़ें हैं अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप देखें इसमें ग्रिड माइनर लाइंस यहाँ पे जो दी हुई हैं, इन्हें अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इनके कलर चेंज करते जाएं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रीव्यू में दी हुई हैं। तो मैं बैकग्राउंड कलर को वापस ब्लैक कर देता हूँ, मुझे इसमें वाइट पसंद नहीं है तो मैं इसे अप्लाई क्लोज कर देता हूँ। तो मैं इस तरह से इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। क्रॉस हेयर साइज़ का मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अप्लाई करता हूँ तो देखिए मेरा क्रॉस हेयर का साइज़ अब बड़ा हो गया है। तो इस तरह मैं क्रॉस हेयर का साइज़ भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये डिपेंड है कि आपको कितना साइज़ पसंद है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उतना रख सकते हैं। तो इसमें आगे चलते हैं जी। मैं ओपन एंड सेव में जाता हूँ। मैं किसी भी प्रीवियस वर्जन में ऑटोकैड के जो भी अवेलेबल है यहाँ पे, इसमें मैं अपनी ड्राइंग को सेव करा सकता हूँ डिफ़ॉल्ट में। ऑटोमेटिक सेव है जी, ये बेसिकली 10 मिनट्स होगा डिफ़ॉल्ट में। इसको आप अगर लोड शेडिंग ज़्यादा है, सिस्टम पीसी पे काम कर रहे हैं तो आपको लिए बेहतर है कि भाई आप इसे 1 मिनट कर देंगे। किसी भी वजह से अगर पीसी ऑफ हो तो आपका हर 1 मिनट के बाद सेव होता रहे, हर 10 मिनट के बाद सेव से मे भी आपका काफ़ी डाटा लॉस हो जाए। तो इस तरह आप ऑटो सेव कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑप्शन है जी, इसमें मैंने अपना पासवर्ड लगा सकता हूँ किसी भी तरह का, ताकि कोई भी ड्राइंग ओपन करें तो पहले पासवर्ड देना पड़े। तो ये मैं ऑटोकैड 2014 वर्जन पे काम कर रहा हूँ तो ये आपको याद होना चाहिए। बाद वर्जन्स के अंदर ये ऑप्शन नहीं अवेलेबल। प्लॉट एंड पब्लिश में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको अलहदा से प्रिंट सेटिंग डिटेल में समझाऊँगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर ड्राफ्टिंग आ गई है, यहाँ पे मेरे पास 3D मॉडलिंग आ गई और मेरे पास यहाँ पे देखें पिक बॉक्स का अगर साइज़ मैंने बड़ा छोटा करना है तो मैं कर सकता हूँ जैसे, और ग्रिप पॉइंट का साइज़ भी मैं बड़ा कर सकता हूँ। ऐसे में फुल करके इसमें चेक करते हैं बिहेवियर इसका। देखें जी पिक फोर्स कितना बड़ा हो गया। अगर मैं एक लाइन लगाता हूँ और मैं ये लगा देता हूँ और मैं चेक क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे ग्रिप पॉइंट्स में कितने बड़े हो चुके हैं। तो इस तरह मैं उनके पॉइंट और उनके कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। वापस जाता हूँ, इन्हें मैं दोबारा नॉर्मल साइज़ पे कर देता हूँ और इसे भी मैं नॉर्मल साइज़ कर देता हूँ। तो इस तरह मैं इनकी भी चीज़ें वगैरह चेंज कर सकता हूँ। बाकी चीज़ों को मैं नहीं छेड़ता और मैं बल्कि किसी को भी नहीं छेड़ता। अगर मैंने अप्लाई करनी है तो मैं ओके या अप्लाई कर दूँगा, अदरवाइज़ मैं कैंसिल कर दूँगा। तो कैंसिल मुझे करनी नहीं थी क्योंकि मैंने दोबारा चेंज करना था इनके साइज़ को वापस करके। हाँ, इसको मुझे अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने चेंजेस करी थी। अप्लाई किया, ओके किया, नाउ दिस इज़ कम बैक टू ए स्मॉलर साइज़। तो ये मेरे ऑप्शंस कमांड के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मैंने देख लिए। मज़ीद ऑप्शन भी आप उसमें गाए बगाए देख सकते हैं। अगर हम आगे चलें और देखते हैं जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने स्केल करना है यानी कि बड़ा करना है। लेट्स से सर्कल मैंने ड्रा किया, वैसे ही एंटर से मैंने इसे इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है या छोटा भी कर सकता हूँ। तो एस सी एंटर स्केल कमांड एंटर किया, सेलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट को, मज़ीद एंटर किया, बेस पॉइंट दिया, तब वो देखें कर्सर लेके बाहर बड़ा कर रहा है। तो ये बड़ा रैंडमली हो रहा है और मैं इसमें बहुत कम भी दे सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ जी ये 5 टाइम्स बड़ा हो जाए। तो देखें जी मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो एस सी एंटर, मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया,
एंटर किया, या राइट क्लिक भी कर सकता हूँ एंटर की जगह। तो मैं यहाँ पे बेस पॉइंट यहाँ पे मैं कोई भी दे देता हूँ, लेट्स से सेंटर ऑफ ए सर्कल। और अब मैं इसमें कोई भी 0.5 भी एंटर कर सकता हूँ, तो वो छोटा कर देगा। 1 से नीचे करूँगा पॉइंट्स के अंदर तो वो छोटा करेगा उसको, और अगर मैं 1 से ग्रेटर दूंगा तो वो उतना बड़ा कर देगा। तो स्केल करके मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकता हूँ। मज़ीद देखते हैं कौन सी कमांड्स हमारी रह गई हैं। मल्टी लाइन इज़ हम देखते हैं जी, ML एंटर मल्टी लाइन की कमांड है। मैंने क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट दिया और मैंने लाइन लगाई, तो देखें लाइन लग रही है। मल्टी लाइन है मतलब कि 2 लाइन्स चल रही हैं पैरेलल के अंदर, इकट्ठी लग रही हैं जी। देखा जाए इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है। अगर मैंने डिस्टेंस इंक्रीज़ करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ML एंटर। तो ये मुझे नीचे ऑप्शन दे रहा है जी, जस्टिफिकेशन, स्केल एंड स्टाइल। तो पहले मैं स्केल S एंटर करता हूँ, तो कहता है एंटर न्यू मल्टी लाइन स्केल। लेट्स से मैं 10 एंटर कर देता हूँ ना। अब मैं पहली लाइन सेलेक्ट करता हूँ, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, तो देखें अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया है मल्टी लाइन का। मैंने मल्टी लाइन के स्केल को बढ़ा लिया है उसी की कमांड से। तो दिस इज़ अ मल्टी लाइन एंड मल्टी लाइन स्केल। तो इस तरह मैं मल्टी लाइन लगा सकता हूँ। अगली एक कमांड है जो मल्टी लाइन से रेलेवेंट ही, मल्टी लाइन ML स्टाइल, मल्टी लाइन स्टाइल, ML स्टाइल। तो मैंने एंटर किया, तो अगर ये मेरे पास 2 लाइनें हैं डिफ़ॉल्ट में, अगर मैंने कोई न्यू क्रिएट करनी है या इसी को मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जिसकी ऑप्शन नहीं आ रही मॉडिफाई की, वो न्यू बना ले, तो मैं इसी को मॉडिफाई कर लेता हूँ। तो देखें अभी 2 लाइन्स आ रहे हैं, तो मैं ऐड तीसरी लाइन कर सकता हूँ। इनका ऑफसेट है, डिस्टेंस है, वो मैं वैसे भी वो मैं बढ़ा भी सकता हूँ। लेट्स से मैं इसे 2 कर देता हूँ, इसे मैं -2 कर देता हूँ। कलर कमांड है जी, कलर कमांड के अंदर मैं जाता हूँ और इसके अंदर मैं इसका कलर कोई चेंज करना चाहूँ तो मैं तीनों का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये कलर भी चेंज हो गए। इस तरह इनकी मैं लाइन टाइप भी चेंज कर सकता हूँ, इनके फिल कलर भी मैं कर सकता हूँ। तो बहरहाल मैंने इसे ओके कर दिया और इसे मैंने चेंज हो चुकी है मेरी लाइन। अब मैं इसे ओके करता हूँ। अब मैं ML एंटर करता हूँ, मल्टी लाइन, एंड नाउ आई एम ड्राइंग माई लाइन। तो देखें जी 3 लाइन विद सेम कलर जो मैंने दिए थे वही लग रहे हैं। तो यूँ मल्टी लाइन स्टाइल से मैं अपनी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली अ मल्टी लाइन स्टाइल। तो आगे चलते हैं जी अगली कमांड की तरफ, डायमेंशंस की कमांड को देखते हैं। अभी हमने वो नहीं देखी, तो मैं यहाँ पे कोई भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। लेट्स से मैंने इसमें ट्राइंगल बना ली, देन मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया और एक मैं आर्क ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स से दिस वन। तो अब मैं इनमें लगाता हूँ जी डायमेंशंस की डिफरेंट कमांड। डायमेंशन लीनियर, अगर लीनियर लाइन मैंने कोई कमांड लगानी है तो मैं डायमेंशन लीनियर से DLI से लगा सकता हूँ। तो मैंने एंटर किया, वो कहता है फर्स्ट एक्सटेंशन पॉइंट, मैंने ये क्लिक किया, और सेकंड एक्सटेंशन लाइन रीजन मैंने ये क्लिक किया। तो देखिए मेरे पास डायमेंशन आ गई है। तो इस तरह मैं डायमेंशन लीनियर लाइन की मेजर कर सकता हूँ। तो इसमें यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन लीनियर लाइन है, ये मेरे पास इंक्लाइंड लाइन है। तो इसकी DLI से इसकी डायमेंशन मालूम नहीं होगी। अगर हम देखें तो ये बहुत ही कम है, 107। ये मुझे बहुत ज़्यादा जूम करना पड़ रही है, मुझे नज़र नहीं आ रही। तो मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाके पहले इसकी डायमेंशंस की सेटिंग कर लेता हूँ। तो D एंटर किया मैंने, तो देखें ये मुझे हुआ नज़र आई, मेरा एक ऑप्शन डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो गया। मैं मॉडिफाई में जाता हूँ और देखें जी यहाँ पे मेरे पास लाइंस हैं, डिमेंशन लाइंस एंड एक्सटेंशन लाइंस, 2 ऑप्शन मौजूद हैं। उनकी ये आगे स्पेसिफिकेशंस हैं। इनका कलर चेंज करना है तो अब कर सकता हूँ। लेट्स से मैं येलो कर देता हूँ। ये एरो वाली लाइंस देखें मेरी डिमेंशन लाइंस हैं, और मैं अगर इसका कलर चेंज करूँ दूसरी वाली का, लेट्स से मैं इसका कलर कर देता हूँ सियान, तो देखें ये मेरी एक्सटेंशन लाइंस हैं। तो अगर मैं इनकी लाइन टाइप चेंज करना चाहता हूँ, लाइन वेट, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है। सिंबल एंड एरोज़ में जाता हूँ तो मैं एरो साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, लेट्स से 6 कर देता हूँ। मैंने एंटर किया तो 6 एरो साइज़ हो गया, और मैं टेक्स्ट में जाके इसका टेक्स्ट भी बढ़ाता हूँ ताकि मुझे वो भी नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने 6 एंटर किया, तो देखें जी अब ये प्रीव्यू ठीक हो गया।
तो टेक्स्ट की प्लेसमेंट आपने सेंटर में करनी है, अबव करनी है, आउटसाइड करनी है, किस तरह की करनी है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं सेंटर रखता हूँ और ये बाकी ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। फिट में मैं जाके छोड़ देता हूँ, प्राइम यूनिट मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ। प्रिसीजन 4 डेसिमल पॉइंट्स की है, देख लें यहाँ पे भी 4 डेसिमल पॉइंट शो हो रहे हैं। मैं ये कम भी कर सकता हूँ, देखें जी। डेसिमल सिस्टम अल्टरनेट एंड टॉलरेंस को मैं छोड़ देता हूँ, ओके किया और मैंने इसे सेट करंट करूँगा जो कि लाजमी है, ताकि जो चेंजेस किए हैं वो करंटली सेट हो जाएं, और मैंने इसे क्लोज़ कर दिया। तो देखें जी, अब मुझे मेरी डिमेंशन नज़र आ रही है और मुझे जूम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मैं डिमेंशन स्टाइल मैनेजर से इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। तो डिमेंशन में मेरी सेटिंग होगी। अब मैं डिमेंशन लीनियर जो मैंने पहली कमांड लगाई थी दोबारा देख लेते हैं। DLI एंटर, फर्स्ट पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, दूसरा मैं ये ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ की डिमेंशन आ गई। अब अगर मैंने इंक्लाइन लाइन की लेनी है डिमेंशंस, तो मैं DAL लूँगा, डिमेंशन अलाइंड। क्लिक किया, मैंने यहाँ क्लिक किया और मैंने यहाँ क्लिक किया, तो देखें जी अलाइन लाइन की डिमेंशन भी मुझे मिल गई। तो डिमेंशन अलाइंड। डिमेंशन एंगुलर है जी, DAN। अगर मैंने दो लाइंस के दरमियान एंगल मालूम करना है तो DAN किया, और मैंने अगर यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो देखें इसने मुझे एंगल बता दिया इन दो लाइंस के दरमियान। इनके दरमियान किसी के दरमियान में मालूम कर सकता हूँ। डिमेंशन डायामीटर, DDI मैंने एंटर किया तो मैं सर्कल का डायामीटर मालूम कर सकता हूँ। देखें जी, मैंने क्लिक किया और मैंने प्लेस किया तो देखें 92.38 इसका डायामीटर आ गया। डिमेंशन रेडियस, DRA, मैं रेडियस भी मालूम कर सकता हूँ। तो मैंने DRA एंटर किया तो कहता है सेलेक्ट आर्क और सर्कल, मैंने क्लिक किया और मैंने प्लेस किया तो देखें इसका रेडियस भी आ गया। तो रेडियस इज दी हाफ ऑफ द सर्कल। सो ये मेरे पास इनकी भी डिमेंशंस की कमांड भी आ गई। डिमेंशन आर्क है जी, DAR, डिमेंशन आर्क एंटर किया तो मैंने सेलेक्ट की अपनी आर्क और देखे उसने मुझे आर्क का सरकमफेरेंस दे दिया। तो इस तरह मैं अपनी किसी भी चीज़ की डिमेंशंस के कमांड्स के थ्रू डिमेंशन मालूम कर सकता हूँ। तो आगे चलते हैं जी, मज़ीद हम कमांड्स देखते हैं कौन सी रह गई हैं अगर अपनी मेरे पास शीट्स के अंदर से। तो अगर देखा जाए तो इसमें कुछ कमांड्स मज़ीद देखते हैं जी। अब हम एक्सटेंड स्ट्रेच की कमांड्स हैं वो देख लेते हैं जी। वो रहती हैं अभी, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने स्ट्रेच करना है या एक्सटेंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई और मैंने इधर एक मज़ीद लाइन लगाई। अब मैंने अगर इनको स्ट्रेच करना है तो मैं कैसे करूँगा। लेट्स से इसको मैंने पहले मैं एक्सटेंड करता हूँ, EX एंटर, अगेन एंटर, डबल एंटर करूँगा, EX प्रेस करके एंटर करके डबल एंटर मैंने किया, EX डबल एंटर। तो मैंने देखें यहाँ क्लिक किया, ये इधर को एक्सटेंड होगी, और मैंने ये क्लिक किया इधर को होगी, ये इधर को जहाँ पे से बाउंड्री मिलेगी जितनी भी दूर हो तो ये एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये तो है एक्सटेंड कमांड। दिस विल एक्सटेंड टू दी अप टू द लिमिट। अगर आगे बाउंड्री नहीं है तो ये एक्सटेंड कमांड वर्क नहीं करेगी। L एंटर से मैं एक लाइन लगाता हूँ और इसे मैं स्ट्रेच कमांड लगाता हूँ S एंटर के साथ। स्ट्रेच किया मैंने तो देखें अगर मैंने सेलेक्ट करना है तो मैंने ये बड़ा ध्यान रखना कि मेरी जो सिलेक्शन विंडो है वो यूँ सेलेक्ट होनी चाहिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यूँ जाए और यूँ जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, बस दिस इज अ वे। अब मैं राइट क्लिक एंटर करता हूँ कमांड को आगे ले जाने के लिए। तो मैंने कहा जी बेस पॉइंट दिया जाए, तो मैंने यहाँ क्लिक किया एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू बी, देखें स्ट्रेच हो रही है जी, और मैंने यहाँ जाके अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये स्ट्रेच हो जाती है। तो यूँ स्ट्रेच कमांड से आप कर सकते हैं। स्ट्रेच वैसे भी बहुत ईजी है, अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ और इसे मैं ड्रैग करके वापस ले आऊँ तो भी स्ट्रेच ये हो जाएगी। तो स्ट्रेच वैसे भी इजी है, मैं इस पर जाऊँ और यहाँ पे एंड पॉइंट पे रखूँ और मैं देखें ये देखें स्ट्रेच पे जाऊँ तो वो खुद भी स्ट्रेच कर देगी। तो स्ट्रेच कमांड हम इस तरीक़ों से भी कर सकते हैं अगर कमांड से आपसे नहीं होती, क्योंकि कमांड में टेक्निकलिटी है। आपकी विंडो हमेशा ये विंडो होनी चाहिए राइट टू लेफ्ट वाली, अदरवाइज़ ये आपकी कमांड मूव हो जाएगी, मूव करेगी स्ट्रेच कमांड, स्ट्रेच नहीं करेगी। तो ये हमने देखी स्ट्रेच एंड एक्सटेंड कमांड। मज़ीद देखते हैं जी इसके अंदर कौन सी कमांड है जी। इसके अंदर ब्लॉक कमांड है। लेट्स सी ब्लॉक बनाते हैं। लेट्स सी हमने एक ड्राइंग बनाई, इसके अंदर मैं कुछ लाइंस लगा लेता हूँ।
मैंने एंटर किया, लेट से मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ RO एंटर के साथ, और ये मैंने और एंगल ऑफ 45 में इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखें ज़रा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये मैंने इसको लगा लिया, और अगर मैं इसे ही मिरर कर लूँ तो दैट विल बी अ वेरी मच, ये मेरे पास मिरर होके ऑब्जेक्ट आ गया नीचे को, और मैंने एंटर किया और एंटर कर दिया। तो देखें जी, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। तो इसको देखें, अभी 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट है। मैंने अगर इसे ब्लॉक बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं बी एंटर ब्लॉक कमांड है, और इसको मैं लेट से LED का सिंबल के नाम से दे देता हूँ, और सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ से, और सिलेक्ट किया और मैंने एंटर किया यहाँ से सिलेक्ट करके, तो ओके कर दूंगा। तो देखें अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका हुआ है। तो इस तरह हम ब्लॉक कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसको ब्लॉक को मैं एक्सप्लोड करता हूँ। ब्लॉक को अनब्लॉक करना तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो X एंटर है जी, X एंटर से मैंने सेलेक्ट कहता है ऑब्जेक्ट किया है जाए, मैंने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को और एंटर प्रेस किया, तो देखें ये दोबारा अनब्लॉक हो चुका हुआ है। तो दिस इज माय वन कमांड अगेन, ब्लॉक एंड अनब्लॉक, यानी कि एक्सप्लोड कमांड मैंने यूज़ कर ली। डू नट देखते हैं जी, DO एंटर, स्पेसिफाई इनसाइड रेडियस इज 0.5 है जी, स्पेसिफाई आउटसाइड रेडियस को दे रहा है जी कितना जी 1। तो लेट्स से मैं इस रेडियस को एंटर ही कर देता हूँ और मैं डू नट बनाता हूँ। तो देखें बड़े छोटे छोटे डू नट बन गए हैं, और मैं जूम करके देख भी सकता हूँ। अगर मैं इनको कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो लेट्स से DO एंटर, इनसाइड रेडियस लेट्स से मैं कर देता हूँ 10, आउटसाइड रेडियस में कर देता हूँ 50। चेक दिस वन, इनसाइड रेडियस छोटा है काफ़ी, इसलिए सुराख छोटा है, और मेरे पास डू नट बन गए। तो ये डू नट भी मैं बना सकता हूँ फॉर एनी मैकेनिकल नट और समथिंग एल्स ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इन्हें कर देता हूँ डिलीट। अब मैं डू नट की दोबारा कमांड यूज़ करता हूँ DO एंटर। अब मैं बड़ी एक चीज़ करने लगा हूँ, डू नट में 0 एंटर करता हूँ, इनसाइड रेडियस डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर में सेट कर देता हूँ 10। तो आप देखें ज़रा, एक डॉट लग रहा है ये, और ये डॉट मैं मर्ज़ी का किसी भी टर्मिनल पॉइंट के ऊपर मैं अगर कहीं पर डॉट चाहिए किसी मैकेनिकल ड्राइंग में या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में, तो मैं ये लगा सकता हूँ। तो दिस इज़ बेसिकली या डू नट की कमांड है जी मेरे पास। आगे चलते हैं, अपनी मज़ीद कमांड देखते हैं जी, जो लेफ्ट हो रह गई हैं। मैच कमांड है जी, टूल पैलेट है। चलें जी, मैच कमांड देखते हैं जी। मैच कमांड बेसिकली प्रॉपर्टीज़ को मैच करती है, दो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को, उनकी साइजिंग को नहीं करेगी वो, एक बड़ा एक छोटा है। तो मैं इसलिए दो टेक्स्ट ले लेता हूँ डिफरेंट हाइट्स और डिफरेंट कलर के अंदर। दैट्स DT एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट हाइट 25 है, एंटर किया। तो उसके अंदर मैंने इसके अंदर रोटेशन एंगल एंटर किया, तो उसके अंदर मैंने उसने दे दिया, लेट्स से मैं अपना नाम लिखता हूँ। दूसरा टेक्स्ट मैं दोबारा लिख देता हूँ DT एंटर, और स्टार्ट पॉइंट दे के मैं टेक्स्ट हाइट लेट्स से 10 कर देता हूँ। मैंने और रोटेशन एंगल 0 रख के एंटर करता हूँ। तो लेट्स से आई हैव अनदर टेक्स्ट, डिफरेंट हाइट में टेक्स्ट है, तो आई कैन सेलेक्ट दिस वन। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर दिया। इसका कलर मैं लेट्स से ग्रीन कर देता हूँ। तो ये डिफरेंट कलर डिफरेंट हाइट के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आई कैन मेक इट वन सेम हाइट एंड सेम कलर्स। सो मैं इसमें कर भी सकता हूँ। तो देखते हैं इसको जी, ये कैसे हो सकता है जी। तो देखते हैं जी, MA एंटर, मैच कमांड। तो मैंने जो ही सिलेक्ट को किया, सोर्स ब्रेड कहता है सोर्स कौन सा, मैं कहता हूँ लेट से इतना होना चाहिए, सोर्स ये है। मैंने ब्राउज इंजीनियरिंग के टेक्स्ट को क्लिक किया, सोर्स बन गया, ये मेरी डेस्टिनेशन है। मैंने इस पर जाके क्लिक किया, तो देखें हाइट भी इसकी इससे सेम होगी और इसका कलर भी मैच हो गया। तो प्रॉपर्टीज़ ये मैच करता है ऑब्जेक्ट्स की, तो ये मैच कमांड आपकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर सकती है। अगर हम लाइन कमांड से डिफरेंट लाइंस लगाते हैं, लेट से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, लेट से दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, तो मैकेनिकल में हमें इस तरह की बहुत सारी लाइंस बनानी पड़ती हैं। तो अगर आपने इसे एट द एंड ऑफ द डे
एक, अब देखें ये काफ़ी सारी लाइन है, इन्हें ज्वाइन करना है तो मैं करता हूँ जी जे एंटर ज्वाइन कमांड, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको, एंटर किया तो देखें अब ये एक ज्वाइन हो गई है। तो आई कैन यूज़ एन ज्वाइन कमांड आल्सो। ये मेरे पास ज्वाइन कमांड। अब मैंने ब्रेक कमांड है जी, बी आर एंटर है जी ब्रेक कमांड के लिए। और अगर मैंने कोई सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को ब्रेक करना है कहाँ से कहाँ तक, तो वो ब्रेक कर सकता हूँ। मैं लेट से इस लाइन को यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और सेकंड पॉइंट में देता हूँ यहाँ तक, तो यहाँ तक जहाँ पे पहले क्लिक किया और जहाँ पे अब करूँगा वो सारे का सारा ब्रेक हो जाएगा। तो देखेंगे वो सारा डिलीट हो गया, ब्रेक हो चुका है। तो इस तरह मैं ब्रेक कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। लेट से मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और मैंने इसका एरिया मालूम करना है और पैरामीटर अगर मालूम करना है तो डबल ए कमांड है जी एरिया की, मैंने एंटर किया, कहता है फर्स्ट कॉर्नर मैंने क्लिक कर दिया, सेकंड पे मैंने क्लिक किया, थर्ड पे मैंने क्लिक किया, और ये मैंने जो ही यहाँ पे क्लिक किया और मैंने एंटर प्रेस किया तो देखें उसने मुझे नीचे से इसका एरिया भी बता दिया और इसका पैरीमीटर भी बता दिया, एरिया 2226661.8964 और ये इसका पैरीमीटर है। तो इस तरह मैं एरिया कमांड से एरिया भी मालूम कर सकता हूँ। गो टू मोर कमांड एंड लेट्स सी व्हाट आर लेफ्ट। डिमेंशन होगी, एक्सटेंशन, ब्लॉक सेव एंड क्लोज भी हम कर सकते हैं। ब्लॉक्स की कमांड में डू नॉट, डिज़ाइन सेंटर एंड टूल पैलेट देख लेते हैं, लेयर्स को देखते हैं, डिस्टेंस कमांड भी देखते हैं जी। क्विक कैलकुलेटर QC है जी, इससे क्या होगा जी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो देखें जी कैलकुलेटर ओपन हो गया है, मैं किसी भी तरह की कैलकुलेशन इस पर कर सकता हूँ। दैट इज़ बेसिकली माई कैलकुलेशन। सो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ। सो इसके अलावा हमारे पास अगली कमांड है जी, कैलकुलेटर के बाद कमांड आती है जी ज्वाइन एरिया ब्रेक डिस्टेंस कमांड है, बहुत स्मॉल सी इजी सी कमांड है, DIST डिस्टेंस। अगर मैंने कहीं से भी कहीं का डिस्टेंस मालूम करना है लाइन का, लेट से मैं लाइन लगा लेता हूँ एंड आई कैन से DIST डिस्टेंस, क्लिक किया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तो देखिए इसने मुझे डिस्टेंस बता दिया। तो दैट इज़ ए डिस्टेंस कमांड। डिस्टेंस कमांड के बाद हम देखते हैं जी डिज़ाइन सेंटर, टूल पैलेट और हम लेयर्स और प्रिंट सेटअप, ये चार चीज़ों को अब हम देख लेते हैं। सो अगर मैंने डिज़ाइन सेंटर को देखना है अपना, कैसे ओपन करते हैं, तो DC एंटर डिज़ाइन सेंटर। तो ये मेरे पास ऑप्शन खुल गए हैं जी, इसमें मेरे पास सैम्पल ENUS ये डिज़ाइन सेंटर पड़ा हुआ है। देखें इसमें सारे मेरे पास सिंबल्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के पड़े हैं, मैकेनिकल के पड़े हैं, किचन, हाइड्रोलिक, वेल्डिंग। सो आई हैव लॉट ऑफ ऑप्शन हेयर। सो डिज़ाइन सेंटर के अंदर मेरे पास चीज़ें सिंबल्स पड़े हैं। ब्लॉक पे ओपन करूँगा तो देखें कैबिनेट पड़ी है, डिश वॉशर है, रेंज ओवन है, इस डिफरेंट में फ़ोन जैक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके पिक एंड ड्रॉप करके प्लेस कर सकता हूँ मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो दैट इज़ बेसिकली माई बेसिकली so this is basically how I can use the डिज़ाइन सेंटर। टूल पैलेट भी है ये TP एंटर, टूल पैलेट से भी कुछ ना कुछ हमारे पास चीज़ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल, सिविल के कंपोनेंट यहाँ पे पड़े हुए हैं। बोर है जी, ये बोर का कंपोनेंट था जी, ये आपके पास आ सकता है यहाँ पे, ले जी बोर आ गया यहाँ पे, छोटा है मैं इसे स्केल करके बड़ा भी कर सकता हूँ। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पड़े हैं जी, मशरूम स्विच है, पुश बटन है, नहीं जी पुश बटन भी आ गए। तो इस तरह मैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से उठा के पिक एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। सो इस तरह मेरे पास टूल पैलेट का ऑप्शन भी मौजूद है और मेरे पास डिज़ाइन सेंटर से भी मैं ऑब्जेक्ट्स उठा सकता हूँ, इनमें ऐड भी कर सकते हैं हम ऑब्जेक्ट्स। इफ़ अगर किसी को ज़रूरत हो कि इसमें सिंबल ऐड कैसे करते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी आपको गाइडलाइन दे दूँगा। इसके बाद देखते हैं जी हमारे पास लेयर्स एंड प्रिंट सेंटर कैसे होता है। लेयर्स कमांड हमारे पास काम कैसे करती हैं, देखिए मेरे पास डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे एक ही लेयर बनी हुई है, बल्कि
कुछ लेयर्स बनी पड़ी हुई हैं। तो मैं अभी लेयर 0 में काम कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से सर्कल कमांड से मैंने सर्कल ड्रा किया, इस लेयर के अंदर मैंने सर्कल ड्रा किया, तो देखें अभी एल एंटर, सी एंटर, देखें जी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसे लॉक कर दूँगा तो फिर देखेंगे ये सारी लॉक होगी। अब इस पर मैं काम चीज़ें वगैरह चेंजेस और वगैरह मुश्किल होगी, ये ब्लर कर देगी, ये लॉक है। तो लेट्स से मैं लॉक ओपन करता हूँ और मैं काम करता हूँ। लेट्स से ये मैंने लेयर 0 पे बनाया, मैं न्यू लेयर अगर ऐड करना चाहूँ तो लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, ये पड़ी हुई हैं, क्लिक किया, देखें लेयर्स ओपन होगी। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और न्यू लेयर, लेयर 1 के नाम से आ गई। और उसके बाद मैं इसको एक और राइट क्लिक करके न्यू लेयर करता हूँ और मेरे पास लेयर आ गई है, लेयर 1। सो इसके अंदर मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अपनी लेयर 1, लेयर 2, मैं लेयर 2 में रेक्टेंगल बना लेता हूँ लेट्स से, और लेयर 3 के अंदर मैं, लेयर 2 के अंदर मैं कोई और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लेट्स से मैं इसके अंदर पॉलीगॉन बना लेता हूँ। नॉर्मली होता ही है कि ये आपका डिफरेंट लेयर्स में बना है। अब अगर जब आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं आपस में मिक्सअप हो सकते हैं, तो हम इसको मिल मिला के इसको डिलीट और कम और ज़्यादा इसमें हाइड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। मैं अपनी लेयर हाइड कर दूँ तो मेरे ऑब्जेक्ट्स हाइड हो जाएंगे। देखिए जी मैं इसको ऑफ करता हूँ तो टर्न द करंट लेयर ऑफ, देखें लेयर 2 मैंने ऑफ की है, तो लेयर 2 में मेरे पॉलीगॉन थी, तो देखें पॉलीगॉन गायब होगी, तो मेरी ड्राइंग सिंप्लीफाई हो रही है। तो मैं यहाँ पे भी लेयर में जाता हूँ, लेयर 1 भी ऑफ करूँ तो देखें ये भी होगी, और मैंने लेयर 0 भी बंद कर दूँ तो सारा कुछ ही बंद हो गया। तो जिसको मैं देखना चाहूँ मैं उतना अपनी ड्राइंग, उतना ड्राइंग मैं अपनी देख सकता हूँ। तो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट्स की ड्राइंग, बड़ी ड्राइंग्स मुझे बहुत आसान हो जाती हैं लेयर्स में अगर मैं बनाता हूँ उन्हें। तो लेयर्स है जी फ्रेंड, सेटअप में जाते हैं कंट्रोल पी से। तो ये लास्ट कमांड है इसकी। अगर इसमें मज़ीद कोई कमांड आप जानना चाहें तो ज़रूर मुझे बताएं, मुझे मैसेज कर सकते हैं ईमेल पे या कमेंट्स में बताएं, तो मैं इसमें बाकी कमांड्स भी साथ साथ आपको गाइडलाइन देता रहूँगा, वीडियोस बना के अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, या फिर आपको उस कमेंट्स में ही बता दूँगा मैं। तो एनीवेज कंट्रोल पी से मेरे को ऑप्शन आया और मैंने यहाँ से जो भी मेरा प्रिंटर इंस्टॉल है मैंने वो सिलेक्ट किया। पेपर का साइज़ जो भी मैंने प्रिंट लेना है A4 लेट से। अब ये जो पहले है व्हाट टू प्लॉट, क्या प्लॉट करना है, डिस्प्ले, सेंटर दी प्लॉट। डिस्प्ले ऑप्शन है कि जैसी आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है वैसा डिस्प्ले आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये यूँ नज़र आ रहा है तो अब मेरा प्रिंट भी ऐसे ही आएगा। लेट्स से डिस्प्ले है, A4 है, एंड नाउ आई कैन से सेंटर दी प्लॉट भी अगर मैं कर देता हूँ तो सेंटर हो जाएगा। और मैं रिव्यू करता हूँ तो देखें जो नज़र आ रहा था वही डिस्प्ले, जो डिस्प्ले हो रहा था वही नज़र, वही प्रिंट में आया। तो लिहाजा नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते। एक्सटेंड में जाते हैं। एक्सटेंड का मतलब है पूरी जितनी भी ड्राइंग है वो मेरी पूरी पेज के ऊपर एक्सटेंड होके नज़र आएगी और वो सारी एक ही पेज पे फिट हो जाएगी। तो अगर तो छोटी ड्राइंग है आपकी, इतने पेज के ऊपर बनी हुई है, फिर तो ये ऑप्शन ठीक है। अदरवाइज़ बहुत बड़ी ड्राइंग को जब ये कंप्रेस करेगा फिर वो नज़र ही नहीं आएंगी, इतनी छोटी हो जाएगी। लिहाजा अगर मैं देखूँ तो देखें अभी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेज सेटअप नज़र आ रहा है। यही इस पे पूरी पूरी बिल्डिंग बनी हुई है अगर, तो फिर तो ये बहुत छोटा बन जाएगा, कंप्रेस हो जाएगी, नज़र नहीं आएंगी। तो एक्सटेंड के अलावा लिमिट एंड विंडो ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त। मैं विंडो को सिलेक्ट करता हूँ और देखें अब मैं अपनी मर्ज़ी का जितना चाहूँ प्रिंट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ ये रेक्टेंगल वाला ही मैं ये पोर्शन सिर्फ प्रिंट करना है, तो मैंने क्लिक किया। अब देखें मैंने सेंटर दी प्लॉट प्रीव्यू किया तो देखें सिर्फ उतना पोर्शन ही प्रिंट में आया। तो जितनी ड्राइंग का हिस्सा मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। अगर मैंने अपनी ड्राइंग को PDF में कन्वर्ट करना है तो देखें यहीं कंट्रोल पी के अंदर ही प्रिंट सेटिंग में ही मेरे पास DWG टू PDF लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ से इसके अंदर पेज सेट करके या कोई भी रख के मैं ओके करता हूँ तो देखें वो मुझे ड्राइंग वन मॉडल में सेव करके देगा। मैं सेव करता हूँ तो देखें जी मेरे पास ये देखें फाइल ओपन हो गई। विंडो की सेटिंग थी तो उसी में मेरी फ़ाइल सेव होगी। देखें मेरे पास PDF बन गई। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम क्लाइंट को PDF भेजते हैं तो आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये मेरे पास एक थोड़ी सी ऑप्शंस थी मैंने आपको बताई AutoCAD 2D के हवाले से।
कोई भी आपका क्वेश्चन है आप बताएं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ आती रहें। आजकल हमारे पास टाइम है ड्यू टू दी शट डाउन एंड लॉकडाउन, तो इस वजह से वीडियोज़ बना रहे हैं। फिर हम वर्किंग में आ गए अपनी रूटीन की, मे भी कम वीडियोज़ बने या बहुत देर बाद बने, तो अभी आप इसको देख सकते हैं, मज़ीद सजेशन दे सकते हैं ताकि हम मज़ीद वीडियो भी बना लें। चलें जी, इंशाल्लाह ताला अब नए लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।